गुड इवनिंग टू। गुड इवनिंग मैम। अच्छा देखो रिकॉर्डिंग और मैसेज कैसे और स्क्रीन शेयर होता है। हाँ अच्छा तो देखो हम लोग जॉइंट वेंचर जो कर रहे थे उसमें हम लोगों ने दो होमवर्क था, ठीक है। इलास्ट्रेशन 21 और 22 पहले वो डिस्कस कर देते हैं, उसके बाद जो है नया और एक जो लास्ट मेथड है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो एक बार 21 22 अगर किए हो तो भी ठीक है, नहीं किए हो तो अभी कर लो, और किए हो तो एक बार मैच कर लो, ठीक है। 21 और 22 ये वाले। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें क्या बोला है देखो, अनिल एंड मुकेश एंटर इनटू अ वेंचर टू टेक ए जॉब फॉर 2,40,000, ठीक है। तो अनिल और मुकेश दोनों मिलके जॉइंट वेंचर कर रहे हैं जिसमें उन लोगों ने ये जो काम लिया है ना, ये कितने का है, कॉन्ट्रैक्ट कितने का है, 2,40,000 का, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट है 2,40,000 का। तो इसका मतलब अगर ये काम ये लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो कितना इनको मिल जाएगा, 2,40,000 रुपीज, ठीक है। दे प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय देम। और इन्होंने क्या क्या खर्चा किया वो में दिया हुआ है। मेटेरियल देखो, मेटेरियल यहाँ पर देखने से पता चलेगा कैसे दिया हुआ है। अनिल ने कितना खर्चा किया, अनिल ने मेटेरियल खरीदा है 68,000 सीमेंट और आर्किटेक्ट का फीस दिया है। मुकेश ने 50,000 मेटेरियल, सीमेंट का 17, वेजेस का 27, लाइसेंस फी 5,000 और प्लांट 20,000 का परचेज किया है। प्लांट वाज वैल्यूड एट 10,000 एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। प्लांट का जो वैल्यू है 20,000 का, प्लांट कितने का हो गया है एंड में, 10,000 का, ठीक है। इसका मतलब कितना का प्लांट यूज हुआ है, কত টাকার প্লান্ট ইউজ হয়েছে, 10,000 এর। যদি 20,000 এর প্লান্টের ভ্যালু যদি এখন 10,000 হয়ে গেছে তাহলে ডেপ্রিসিয়েশন কত হয়েছে, 10,000। अच्छा यहाँ पर देखो बोल रहा है मुकेश एग्री टू टेक इट एट दैट वैल्यू, और जो भी वैल्यू है उसमें मुकेश उसे टेक ओवर करने का सोच रहा है। कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट वाज रिसीव्ड बाय अनिल, तो ये 2,40,000 जो है वो किसने रिसीव किया है, अनिल ने। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर लेजर बनाने के लिए बोला है। देखो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट एंड मुकेश अकाउंट इन द बुक्स ऑफ अनिल, और ज्वाइंट वेंचर अकाउंट एंड अनिल अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मुकेश, ठीक है। चलो फटाफट प्रिपेयर कर लेते हैं। यहाँ पर इलास्ट्रेशन 21, इलास्ट्रेशन 21, ठीक है। एक बार इन द बुक्स ऑफ अनिल होगा, इन द बुक्स ऑफ अनिल, और एक बार इन द बुक्स ऑफ मुकेश होगा, ठीक है। तो इन द बुक्स ऑफ अनिल क्या क्या अकाउंट ओपन होता है इस मेथड में, हाँ, जॉइंट वेंचर और मुकेश अकाउंट, जॉइंट वेंचर और को वेंचर है, ठीक है। तो जॉइंट वेंचर ये पूरा पेज ही मैंने रख दिया, और को वेंचर। गुड इवनिंग दर्श, गुड इवनिंग दर्श, आवाज नहीं जा रही। गुड इवनिंग मैम। ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाएंगे और एक बनेगा मुकेश, ठीक है, मुकेश अकाउंट। और फिर से हम लोग को क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा, एक ज्वाइंट वेंचर अकाउंट फिर से बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इन द बुक्स ऑफ क्या हो जाएगा, मुकेश, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, और एक हो जाएगा हम लोग का अनिल, अनिल अकाउंट।
यहाँ पर रूल्स क्या था इस मेथड में? रूल्स ये था कि जब भी खुद खर्चा करेंगे तो खुद का बिजनेस मान के करेंगे, टू बैंक या बाई बैंक जैसा भी होगा। और अगर को वेंचर कर रहा है तो उसका नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले अनिल और मुकेश का ये जो काम है ये कंप्लीट करने पे 2,40,000 मिलेगा। अनिल ने मेटेरियल का खर्चा किया है तो हम लोग अनिल के बुक्स में कर रहे हैं, तो अनिल ने खर्चा किया है तो टू क्या होगा? बैंक। ব্যাংক হবে তো। যদি নিজে খরচা করে তাহলে টু ব্যাংক হবে না? ব্যাংক বলে হাইফেন দিয়ে মেটেরিয়াল লিখতে হবে, টু মেটেরিয়াল না, টু কি লিখতে হবে? ব্যাংক। নিজে খরচা করলে দেখো লাস্ট দিন আমরা এটাই করেছি। এই দেখো রুলসটা এখানে দেখলেও বুঝতে পারবে, লাস্ট দিন আমরা যে কোয়েশ্চেনটা করেছি আমার এখানেও আছে। এই দেখো যখন নিজে করব তাহলে টু গুডস, আচ্ছা হ্যাঁ এখানে আমি একটা টু গুডস লিখিয়েছিলাম না, হ্যাঁ এটা টু ব্যাংক করে দাও, ঠিক আছে এটা ভালো হবে টু ব্যাংক, কারণ ব্যাংকই হবে না সবকিছু। না এটা টু গুডস এই জন্য ছিল, ওটা মানে ক্রেডিটে দিয়েছিল ওই জন্য। এটা মানে হচ্ছে পারচেস ছিল না, ক্রেডিটে ছিল মনে হচ্ছে, আমি দেখে নিচ্ছি কোয়েশ্চেন নাম্বার 50। জন সাপ্লাইড 4,000, এই জন্য সাপ্লাইড বলেছে, কনফার্ম ছিল না কি ওর স্টক থেকে দিয়েছিল না, পারচেস করে দেয়নি ওই জন্য। দুটো আলাদা আলাদা হয় না, এটা তো বলেনি যে স্টক থেকে দিয়েছে, তার মানে এটা কি পারচেস করেও দিয়েছে। একটা হচ্ছে আমরা কিনে মার্কেট থেকে বিজনেসে দিতে পারি, একটা নিজের কাছে যদি অ্যাভেলেবিলিটি আছে তাহলে দিতে পারি, তো ডিপেন্ড করছে। তো এখানে কিছু বলেনি মানে পারচেসই করেছে, যতক্ষণ না আমাকে বলছে আমার কাছে স্টক ছিল ততক্ষণ আমি এটাকে स्टॉक एज्यूम करते पारबो। देखो लास्ट दिन हम लोगों ने यहाँ पर एक लिखा था टू गुड्स, तो तुम लोग को ऐसा लग सकता है कि हम लोग इसमें भी टू गुड्स लिख देंगे या फिर मेटेरियल लिख देंगे, वो भी लिख सकते थे, लेकिन कब लिखते हैं? ये वाला हम लोगों ने तब लिखा था जब बोला था कि इन्होंने अपने स्टॉक से, ये जो जॉन है इन्होंने अपने पास जो स्टॉक था उसमें से स्टॉक सप्लाई किया था, तो हमें उनका स्टॉक को क्रेडिट करना था। लेकिन जब वो मार्केट से परचेस करके बिजनेस में इंट्रोड्यूस करते हैं तो टू बैंक होना चाहिए, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमें बोला नहीं है कुछ भी, तो क्या एजम्पशन लेंगे? तो ये तो एजम्पशन नहीं ले सकते कि इनका स्टॉक था, तो हम लोग यही एजम्पशन लेंगे कि मार्केट से खरीदा होगा, ठीक है। तो इसीलिए टू बैंक मेटेरियल यहाँ पर लिखेंगे 68,000। अच्छा, इसके बाद बाकी सब सेम तरीके से होगा, टू बैंक सीमेंट, टू बैंक आर्किटेक्ट फीस, तो टू बैंक तो लिखा हुआ है, नीचे नीचे बस खर्चे का नाम लिख दो, ठीक है। तो एक हो जाएगा सीमेंट और एक हो जाएगा आर्किटेक्ट फीस। अच्छा सीमेंट 13,000 था, ठीक है, और आर्किटेक्ट फीस था हम लोग का 10,000 हो गया। अच्छा अब यहाँ पर देखो बाकी जो मुकेश ने खर्चा किया है वो सारे खर्चे को वो टू मुकेश बोल के लिख देंगे कि मुझे मुकेश को ये पेमेंट करना पड़ेगा, ऐसा सोच के ये अकाउंट बनेगा, तो टू मुकेश लिखना पड़ेगा। अच्छा लिखो टू मुकेश। अच्छा मुकेश ने क्या क्या खर्चा दिया है? मेटेरियल का दिया है, सीमेंट का दिया है, सारे खर्चे दिए हैं, वेजेस दिया है, लाइसेंस फीस और प्लान। अच्छा तो मेटेरियल देखो कितना है, 50, 17, 27, 50,000 मेटेरियल और 17,000 का सीमेंट और 27,000 का वेजेस, और लाइसेंस प्लांट तो 20,000 था, और लाइसेंस फीस 5,000। अच्छा 5,000 हो गया। तो ये हो रहा है कि अनिल बोल रहा है ये मेरा खर्चा और ये मुकेश ने किया है उसके साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। और लास्ट में बोला था कि जो जब प्लांट जो बचा उसका वैल्यू 10,000, जिस वैल्यू में मुकेश वो लेके चला जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बाई मुकेश, क्योंकि मुकेश को जो भी पेबल अमाउंट होगा उसमें प्लांट का वैल्यू हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लांट टेकन 10,000, ठीक है। और वैसे भी देखो कभी भी नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि ज्वाइंट वेंचर तो एक नॉमिनल अकाउंट की तरह है, या फिर बोल सकते हैं पीएल, तो पीएल में कभी मतलब प्लांट का वैल्यू तो नहीं आता है, डेप्रिसिएशन आता है, तो ये दोनों एडजस्ट होके क्या हो गए? डेप्रिसिएशन ही तो हुआ ना, कि 20,000 ओपनिंग था और 10,000 क्लोजिंग, तो ऑटोमेटिकली ये डेप्रिसिएशन हमें दिखेगा, नहीं तो प्रॉफिट गलत आएगा, प्रॉफिट या लॉस जो भी आएगा। तो ये हो गया। अच्छा अब देखो यहाँ पर बोला है मुकेश एग्रीड टू टेक इट एट दैट वैल्यू, हो गया। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो 2,40,000 वो अनिल ने रिसीव किया है, तो अनिल अपने बुक्स में बाय बैंक बोल के लिखेंगे, ठीक है। बाय बैंक बोल के लिखो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ठीक है 2,40,000। अब प्रॉफिट या लॉस क्या हो रहा है बोलो?
বলো কত আসছে তুমি করেছো? 40,000 40,000 प्रॉफिट আসছে। तो प्रॉफिट ऑन जॉइंट वेंचर, ठीक है, प्रॉफिट आ रहा है 40,000। अच्छा, अब दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए। टोटल कितना आएगा? टोटलটা কত আসছে লেজারে? 2,50,000। अच्छा, 2,50,000, 2,50,000। अब प्रॉफिट को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे मुकेश के प्रॉफिट को ऐसे लिखेंगे, मुकेश बोल के, और अनिल अपने प्रॉफिट को क्या लिखेंगे? टू पीएल बोल के, है ना। तो एक काम करते हैं, इसको ऊपर लिखते हैं थोड़ा ऐसे, यहाँ पर 2 पीएल बोल के लिख देते हैं, शेयर ऑफ प्रॉफिट। ये अनिल खुद का शेयर ऑफ प्रॉफिट लिखेंगे, और 2 मुकेश बोल के लिखेंगे यहाँ पर शेयर ऑफ प्रॉफिट। अच्छा, दोनों का कितना होगा? इक्वल था ना। हाँ, तो फिर 20-20 हो जाएगा, 20,000 और 20,000, ठीक है। बन गया ये वाला। देखो सिंपल सा था, ये बन गया। अब हम लोग इसमें मुकेश का अकाउंट में क्रॉस पोस्टिंग कर देंगे। तो मुकेश में क्या लिखेंगे? बाय जॉइंट वेंचर बोल के ये सारा ऐड हो जाएगा। एक काम करते हैं, ये पूरा ऐड करके लिख देते हैं, ठीक है, तो हमारा जल्दी हो जाएगा। तो ये कितना होगा? 50, 17, 27, ये सब ऐड करने से কত বলো? 1,39,000 ওই প্রফিটটা ইনক্লুড করে বলছি। अच्छा, तो ये देखो बाय जॉइंट वेंचर एक आएगा और एक टू जॉइंट वेंचर आएगा, टू जॉइंट वेंचर, ठीक है। ये देखो, ये जो है यहाँ पर मुकेश टू जॉइंट वेंचर बोल के कितना आएगा? 10,000, ठीक है। ये तो सिंगल दिख ही रहा है, प्लांट 10,000, यहाँ पर लिख देते हैं प्लांट 10,000। और बाई जॉइंट वेंचर बोल के ये एक्सपेंसेस जो है, मतलब उसने जो भी पे किया है वो सब टोटल, और यहाँ पर ये शेयर ऑफ प्रॉफिट मिला के कितना आएगा? 1,39,000, है ना। 1,39,000 आएगा। तुम लोग चाहो तो अलग अलग भी लिख सकते हो। यहाँ पर हम लिख देते हैं एक्सपेंस एंड प्रॉफिट, सब मिला के जो भी उसने एक्सपेंस किया और प्रॉफिट। अच्छा, तो 1,39,000 मुकेश को देना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि उसने 10,000 का प्लान टेक ओवर कर लिया है, तो अभी उसे कितना मिलेगा? 1,29,000। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? टू बैंक, पेमेंट करेंगे तो टू बैंक लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, पेमेंट बोला था, पेमेंट कर दिया है, देख लेते हैं। बोला तो कुछ नहीं है, एजम्पशन ले सकते, पेमेंट कर दिया है। अगर ड्यू रखेंगे तो टू बैलेंस सीटी, ठीक है। अगर ड्यू रखेंगे बाद में पेमेंट करेंगे तो टू बैलेंस सीटी भी रख सकते हैं, बाकी हम लोग टू बैंक लिख देते हैं कि पेमेंट हो गया। अच्छा, अब जॉइंट वेंचर, अब सेम चीज यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब मुकेश के बुक्स में सेम अकाउंट जो है ओपन होगा, तो यहाँ पर मुकेश अपने सारे खर्चे को टू बैंक बोल के लिख देंगे, ठीक है। और अनिल के खर्चे को टू अनिल बोल के लिखेंगे। तो मुकेश अपना खर्चा, यहाँ से हम लोग देख देख के कर सकते हैं। ये जो टू बैंक है ये हो जाएगा टू अनिल, ठीक है। और बाकी सब डेटा हम लोग लिख देंगे। तो देखो ऐसे हो जाएगा सिंपल, इसे इतना सा चेंज करने से हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। टू अनिल बोल के यहाँ पर लिखेंगे मेटेरियल, अच्छा, और क्या आएगा? सीमेंट और आर्किटेक्ट फीस। और वैल्यूज है हम लोग का मेटेरियल 68, 13 और 10, 68, 13 और 10,000, ठीक है। और मुकेश ने जो खुद से खर्चा किया है वो टू बैंक बोल के लिख देंगे, ठीक है। टू बैंक बोल के आ जाएगा। मेटेरियल तो आएगा, ठीक है, मेटेरियल, सीमेंट, वेजेस, हाँ, लाइसेंस और प्लांट, ठीक है। तो मेटेरियल था 50,000। अच्छा, 50, 17, 27, 17, 27, 5,000 और 10,000, ठीक है। अच्छा, और अनिल ने क्योंकि कंप्लीशन पे पैसा रिसीव किया, तो यहाँ पर हो जाएगा बाई अनिल, क्योंकि ये तो मुकेश के बुक्स में है, तो बाई अनिल कॉन्ट्रैक्ट है। কোন জিনিসটা? ও আমি 10 লিখে দিয়েছি, 20 এদিকে তো 20 যখন দিচ্ছি। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हो जाएगा 2,40,000 था, ठीक है, 2,40,000 था। और मुकेश ने जो टेक ओवर किया वो क्या बोल के लिखना पड़ेगा? बाय प्लांट, बाय प्लांट बोल के, प्लांट टेकन ओवर 10,000, ठीक है। प्रॉफिट आएगा सेम उतना ही,
जैसे अनिल ने सेम कैलकुलेशन किया तो 40,000 का प्रॉफिट आया, तो जब ये कैलकुलेट करेंगे तो इनका भी 40,000 का ही आएगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट वैसे ही लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2PL बोल के शेयर ऑफ प्रॉफिट 20,000। एक बार एक अकाउंट बन जाएगा तो दूसरे पार्टनर का हम लोग देख देख के ही बना सकते हैं, मतलब को वेंचर का शेयर ऑफ प्रॉफिट 20,000 2PL, और एक हो जाएगा 2 अनिल बोल के, 2 अनिल बोल के शेयर ऑफ प्रॉफिट 20,000, ठीक है। और टोटल करने पे आना चाहिए 2,50,000, और इधर भी आ जाएगा 2,50,000। बस और तो कुछ नहीं लिखना है, क्लोज हो गया। अब मुकेश अपने बुक्स में एक अनिल का अकाउंट भी ओपन करेंगे, तो अनिल के अकाउंट में क्या आ जाएगा, एक बार 2 जॉइंट वेंचर और बाई जॉइंट वेंचर दोनों आएगा, 2 जॉइंट वेंचर बाई जॉइंट वेंचर, ठीक है। 2 जॉइंट वेंचर बोल के कौन सा अमाउंट आएगा, ये 2,40,000 कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 2,40,000, और बाई जॉइंट वेंचर बोल के आएगा एक्सपेंसेस, ठीक है। ये 68, 13, 10, और ये प्रॉफिट आ जाएगा 20,000। तो 68, 13 और 10, 10 और 10, 20, 20 और 60, 80, 80 और 88,000 प्लस 3, 88 प्लस 3 कितना होता है, 88 प्लस 3 होता है 91,000, ठीक है। तो एक्सपेंसेस का 91,000 यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, एक्सपेंसेस का 91,000, और बाई जॉइंट वेंचर प्रॉफिट, बाई जॉइंट वेंचर शेयर ऑफ प्रॉफिट 20,000, शेयर ऑफ प्रॉफिट 20,000। अच्छा, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, देखो अनिल के पास कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 2,40,000 पड़ा हुआ है, ठीक है। अनिल ने बिजनेस में 91,000 लगाया था, तो वो बोलेगा 2,40,000 में से मुझे 91 दे दो, ठीक है, और मेरा शेयर ऑफ प्रॉफिट 20,000 दे दो, और बाकी जो बचा है वो हम रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाई बैंक, बाई बैंक है 1,29,000। তো ও তো মানে কন্ট্রাক্টটা এক্সিকিউট হওয়ার পর পুরো প্রাইসটা তো ওই রেখেছে, কাজটা কমপ্লিট হওয়ার পর, কিন্তু প্রাইসটা তো দুজনে, মানে অনিল আর ওরা তো দুজনেই পাবে, এই কাজটা ওরা দুজনে মিলে করেছে, কাজটা কমপ্লিট। যেমন ধরো কোনো প্রোডাক্ট সেল করলে যে টাকাটা পায় সেটা তো যে বিজনেস করেছে সেই রাখে না, তাহলে এই যে এরা যে প্রোডাক্টটা বানিয়েছে, এরা কি বানাচ্ছিল সেটা জানি না, যাই হোক কোন একটা কাজ এরা করছিল যেটার জন্য ওরা 2,40,000 পেয়েছে, ঠিক আছে। এবার এই 2,40,000 পেয়েছে, কিন্তু কাজটা যখন করতে গেছিল তখন কো ভেঞ্চারের অনিল কত কত টাকা লাগিয়েছিল বিজনেসে অ্যাজ এ ক্যাপিটাল, মানে ক্যাপিটাল মানে কি, মানে বিজনেসে ইন্ট্রোডিউস করেছিল কত, অনেক কিছু মেটেরিয়াল হেন তেন মিলে কত খরচা করেছিল 91,000। তো ওর ওর 2,40,000 মধ্যে থেকে 91,000 তো ওর পার্ট, ঠিক আছে। ও তো নেবেই, সেল থেকে কস্ট গুলো আইডেন্টিফাই করবো না আমরা, এটা সেলের মধ্যে কি আছে, সেল প্লাস প্রফিট, তো সেল সরি কস্ট প্লাস প্রফিট, তো কস্টের মধ্যে কি ইনক্লুড আছে, অনিলেরও কস্ট আর মুকেশেরও কস্ট, তার মধ্যে অনিল নিজের কস্ট কত বলছে 91,000, আর প্রফিট কত 20,000, তাহলে এই দুটো মাইনাস করে নিলে যেটা পড়ে থাকছে সেটা ওর পার্ট, সেটা ওর পার্ট হলো না। तो 1,29,000 यहाँ पर हम लोग ব্যাংক টু অনিল, ঠিক আছে, मतलब অনিল সে वो लेगा, ও অনিলের থেকে নেবে, কেন নেবে, কারণ অনিলের কাছেই তো পুরো টাকাটা পড়ে আছে, অনিলের কাছেই তো পুরো মানে সেল মানে কস্ট প্লাস প্রফিটটা চলে গেছে, ও নিজের পার্টটা রেখে বাকিটা ফেরত করবে। तो 2,40,000 और 2,40,000, ठीक है, क्लियर हुआ। और देखो सेम यहाँ पर भी दिखेगा कि अनिल मुकेश को कितना पेमेंट करेगा 1,29,000, क्योंकि मेन पैसा तो उसी के पास है, ठीक है, उसके पास ही 2,40,000 है। अब अपना अपना डिडक्ट कर लेगा कि इतना पैसा लगा है और इतना प्रॉफिट उसको मिलेगा। तो सेम सिंपल चीज देखो, सेल का मतलब कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अगर हमें ये पता करना है कि कॉस्ट मतलब दो पार्टनर का, यहाँ पर दो लोगों का कॉस्ट लगा हुआ है, दो लोगों का प्रॉफिट लगा हुआ है, तो सेलिंग प्राइस है 2,40,000, ठीक है। एक ने कॉस्ट लगाया है 91,000 और एक ने कॉस्ट कुछ लगाया है, और दोनों का प्रॉफिट है 20,000 और 20,000, ठीक है। ऐसे जब हम लोग, और एक यहाँ पर देखने से पता चल जाएगा कितना है, अब ये एडजस्ट करने से पता चलेगा कि किसका कितना मिल रहा है, किसको कितना देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दोनों आसान होता है बनाना, एक भी अकाउंट बन जाएगा तो दूसरा आराम से बना सकते हो। अब हम लोग इलस्ट्रेशन 22 कर लेते हैं, जो कि हम लोग का होमवर्क वाला दूसरा वाला क्वेश्चन था। ये देखो, ये 21 कर लिया, अब हम लोग 22 नंबर करेंगे। तो देखो इसमें क्या बोला है, इलस्ट्रेशन 22 देखो,
इसमें बोला है साहानी एंड साहू एंटर्ड इनटू ए जॉइंट वेंचर टू सेल 800 बैग्स ऑफ फूड ग्रेन्स। अच्छा, ये दोनों मिलके फूड ग्रेन्स बेचने वाले हैं। द बिजनेस रिस्क आर टू बी shared in the ratio 3:2 between them, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। साहानी सप्लाइड 400 बैग्स एट 800 पर बैग। अच्छा, तो इन्होंने सप्लाई किया है, स्टॉक सप्लाई किया है, देखो 400 बैग 800 पर बैग करके, मतलब टोटल कितने रुपए का स्टॉक सप्लाई कर दिया है? अच्छा भी बोलते 3,20,000 का, ठीक है। फ्रेट दिया है 8,000, इंश्योरेंस 2,000, और साहू जो है उन्होंने 400 बैग्स 1,000 रुपीज वाला जो है बिजनेस में सेंड किया है। ही पेड 2,500 एज फ्रेट एंड इंश्योरेंस एंड सन्ड्री एक्सपेंसेस एज 500। साहानी पेड 50,000 एज एडवांस टू साहू। साहानी ने साहू को एडवांस भी कुछ किया है, ठीक है। फिर बोल रहे दे अपॉइंटेड संदीप, इन्होंने एक एजेंट रखा है संदीप, जो कि ये प्रोडक्ट बेचेंगे, फूड ग्रेन्स को बेचेंगे। संदीप सोल्ड ऑल बैग्स एट 1,200। ऑल मतलब यहाँ पर 800 बैग्स जो है ये पूरा का पूरा इन्होंने कितने में बेच दिया है? 1,200 पर बैग करके, ठीक है। अच्छा, फिर क्या बोला है? अच्छा, ये 800 ही था या फिर और भी बैग्स है? हाँ, 800 ही तो है। अच्छा, ही डिडक्टेड 21,000 एज हिज एक्सपेंस एंड कमीशन ऑफ 5% ऑन सेल। तो क्योंकि ये एजेंट है, संदीप जो है सेलिंग एजेंट है, तो इन्होंने बेचने के बाद इन्हीं के पास पैसा आया होगा, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, बोला मैंने मेरे तरफ से कितना खर्चा किया था? 21,000। अब ये क्यों खर्चा करेंगे? अब देखो, इनके पास प्रोडक्ट पहुंचेगा, फिर इनको लेके जाना पड़ेगा ना, जहां पर सेल करना है, शॉप है, गोडाउन है, वहां तक लेके जाना पड़ेगा। मान लो कुछ एडवर्टाइजमेंट वगैरह किया, तब लोगों को पता चलेगा कि यहाँ पर ये प्रोडक्ट मिल रहा है, तो ये खर्चा किया। और ऊपर से ये काम करने के लिए कमीशन लेंगे, सेलिंग एजेंट है, तो इन्होंने कमीशन का क्या डील किया था? 5% ऑन सेल। ही रेमिटेड 6 लाख बाय चेक टू साहानी। और इन्होंने क्या किया, उसके बाद अपना पैसा डिडक्ट करने के बाद जो पैसा बचा उसमें से 6 लाख चेक के थ्रू से साहानी को भेज दिया, एक को वेंचरर को। एंड द बैलेंस टू साहू बाय वे ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और साहू को बिल्स ऑफ एक्सचेंज के थ्रू से सेल किया है, सॉरी सेंड किया है पैसा, ठीक है। द को-वेंचरर सेटल्ड देयर अकाउंट। को-वेंचरर यानी साहानी और साहू अपना अकाउंट सेटल कर चुके हैं। प्रिपेयर करने बोला है ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, साहूज अकाउंट एंड संदीप अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ मिस्टर साहानी। मतलब साहानी के बुक्स में हमें 3 अकाउंट बनाना है, एक तो ज्वाइंट वेंचर बनेगा ही, दूसरा साहू का अकाउंट वो भी बनेगा रूल्स के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर एक्स्ट्रा हमें एजेंट का भी अकाउंट बनाने के लिए बोला, ठीक है। बस और कुछ नहीं है। इसके बाद देख लेते हैं, और तो कुछ नहीं बोला था, नहीं चलो और कुछ नहीं बोला है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखो इन द बुक्स ऑफ साहानी ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, और एक बनेगा साहूज अकाउंट और संदीप अकाउंट। साहूज अकाउंट, संदीप अकाउंट। अब यहाँ पर करना कैसे है, साहानी अगर खुद कुछ खर्चा करेंगे तो टू बैंक या फिर टू ट्रांसफर अगर स्टॉक करे तो उस हिसाब से लिखेंगे, और कोई और करेगा यानी कोई को वेंचर यानी कि साहू करेगा तो उसका नाम से डेबिट या क्रेडिट होगा, ठीक है। डिपेंड करेगा ट्रांजैक्शन क्या है। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने तो फूड ग्रेन्स का जो है सोचा है बिजनेस करने के लिए, 800 बैग्स इनको सेल करना है फूड ग्रेन्स का। अच्छा, अब देखते हैं, इन्होंने रेशियो 3:2 रखा है। सबसे पहले साहानी ने सप्लाई किया है 400 बैग 800 पर बैग करके, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? टू। अब देखो, स्टॉक ट्रांसफर कर रहे हैं तो टू लिखेंगे फूड ग्रेन्स, ठीक है। फूड ग्रेन्स या स्टॉक जो भी लिख सकते हो, फूड ग्रेन्स लिख दिया नाम है तो। यहाँ पर 400 एट द रेट करके 800 बैग्स यानी 3,20,000, क्योंकि यहाँ पर सप्लाई किया है ऐसा बोला था, इसीलिए हम लोगों ने ऐसा लिख दिया। अच्छा, इसके बाद उन्होंने खर्चा किया इंश्योरेंस का और फ्रेट का। फ्रेट 8,000, इंश्योरेंस 2,000, तो टू बैंक हो जाएगा। टू बैंक, फ्रेट 8,000 और इंश्योरेंस 2,000। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है। साहू सेंट 400 बैग एट द रेट ऑफ 1,000। अब साहू अगर कुछ देगा तो टू साहू बोल के दिखाना पड़ेगा।
टू साहू, ठीक है। इन्होंने भी क्या दिया है, फूड ग्रेन्स ही दिया है, नाम लिख लेते हैं और दिखा देते हैं कितना हो रहा है। 400 इंटू 1000 करके, ठीक है। 400 बैग्स है एट द रेट, अब ये रुपीज है, यहाँ पर रुपीज 800 नहीं 400 था शायद, 400 रुपीज था ना, 800 तो रुपीज छिला, अच्छा ये 800 रुपीज था, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 लाख, 4 लाख हो गया, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट देखो क्या बोला है, इन्होंने भी खर्चा किया है, ठीक है। फ्रेट इंश्योरेंस मिला के 2500 फ्रेट और इंश्योरेंस 8000, तो टू साहू इसके नीचे ही लिख देते हैं फ्रेट और इंश्योरेंस। फ्रेट का कितना 2500 और इंश्योरेंस 500, 8000। इंश्योरेंस आरटी की 500, सैनिटरी एक्सपेंस, अच्छा सैनिटरी एक्सपेंस ये भी साहू ने किया है, ये है 500, ठीक है। अच्छा यहाँ तक तो हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब देखो साहानी पेड 50,000 एज एडवांस टू साहू, इसका एंट्री क्या होना चाहिए, एडवांस दिए, इसका एंट्री क्या होना चाहिए, एडवांस दे और एंट्री। हाँ देखो किसके बुक्स में कर रहे हैं, साहनी के बुक्स में, तो उसका तो कैश आउटफ्लो होगा तो टू बैंक हो जाएगा, तो साहू को दे रहे हैं तो साहू टू बैंक होगा, तो कौन से जगह पे एंट्री होगा, यहाँ पर टू बैंक बोल के यहाँ पर लिखेंगे टू बैंक एडवांस, टू बैंक एडवांस 50,000, ठीक है। अच्छा अब देखो दे अपॉइंट संदीप एज एजेंट फॉर सेल ऑफ ग्रेन, संदीप सोल्ड ऑल बैग्स एट 1200 पर बैग, ठीक है। सारे बैग्स बेच दिए 1200 पर बैग करके, तो सेल करने पे एंट्री क्या होना चाहिए, कैश टू सेल, ठीक है। लेकिन ये पैसा हमारे पास नहीं आ रहा है, मतलब बेसिकली सहानी के पास नहीं आ रहा है, हम लोग तो सहानी का बुक्स का अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, पैसा किसके पास है, संदीप, तो संदीप अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, सेल तो नहीं लिख सकते, सेल की जगह क्या लिखते हैं, ज्वाइंट वेंचर, तो संदीप टू क्या लिखना पड़ेगा, ज्वाइंट वेंचर, यहां पर लिखेंगे सेल। सारे बैग्स बेच दिए 800 के 800 बैग्स बेच दिए, और कितने में बेचे हैं 1200 पर बैग, तो कितना हो जाएगा 9,60,000, ठीक है। 9,60,000 इस तरीके से होगा, तो जॉइंट वेंचर में इसका क्रॉस पोस्टिंग करना पड़ेगा, बाई क्या लिखेंगे, बाई संदीप सेल 9,60,000, ठीक है। 9,60,000 हो गया। अच्छा अब नेक्स्ट देखो बोल रहा है ही डिडक्टेड 21,000 एज हिज कमीशन, इन्होंने अपना 21,000 का कमीशन डिडक्ट किया है, तो सहानी की तरह सोचो, क्योंकि हम लोग तो सहानी का बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, तो सहानी क्या एंट्री करेगा, बोलेगा ज्वाइंट वेंचर में खर्चा हुआ, ठीक है। तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, लेकिन किया किसने, तो लिखना क्या पड़ेगा टू संदीप, तो यहाँ पर लिखेंगे ज्वाइंट वेंचर में टू संदीप, और उधर बाई साइड में लिख देंगे टू संदीप। एक्सपेंस का नाम क्या है, सिर्फ एक्सपेंस है 21,000, जैसे उन्होंने साहू को ट्रीट किया जस्ट लाइक दैट वैसे ही संदीप को ट्रीट करेंगे, और उधर बाई साइड में क्रॉस पोस्टिंग कर देते हैं बाई ज्वाइंट वेंचर बोल के। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मैम। देखो बाई ज्वाइंट वेंचर बोल के, बाई ज्वाइंट वेंचर एक्सपेंस 21,000, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर कमीशन भी उसने डिडक्ट कर लिया 5% ऑन सेल, तो सोचो सहानी क्या सोचेगा, सहानी बोलेगा फिर से बिजनेस में खर्चा हुआ, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू संदीप, तो यहाँ पर टू संदीप, यहाँ पर लिखेंगे एक्सपेंस के नीचे लिख देते हैं कमीशन, ठीक है। कितना देना पड़ेगा 5% ऑन सेल्स, तो सेल कितना हुआ था 9,60,000, इस पे 5%, तो लगाओ कितना होता है, देखो कितना होता है, तो 48 यूनिट्स है, 48,000। अच्छा
अब इसका क्रॉस पोस्टिंग इधर भी करेंगे, बाई ज्वाइंट वेंचर यहाँ पर था ना, यहाँ पर लिखना पड़ेगा बाई ज्वाइंट वेंचर कमीशन, बाई ज्वाइंट वेंचर कमीशन 48,000। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, ही रेमिटेड 6 लाख बाई चेक टू सहानी, सहानी को पेमेंट किया है, मतलब सेंड किया है पैसा संदीप ने, कितना 6 लाख। तो सहानी के पास पैसा आएगा तो चेक में आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू संदीप, क्योंकि संदीप को उसने डेबिट किया था सेल के टाइम पे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू संदीप। तो इसका मतलब यहाँ पर संदीप अकाउंट में क्या हो जाएगा, बैंक तो अकाउंट है नहीं हम लोग का, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, बाई बैंक चेक रिसीव 6 लाख। और इसका कोई क्रॉस पोस्टिंग नहीं होगा क्योंकि हम लोग कोई बैंक अकाउंट तो मेंटेन कर नहीं रहे हैं। अगर बैंक अकाउंट हम लोग मेंटेन करते, बाई चांस क्वेश्चन में बोल देता, तो फिर ये बैंक में क्रॉस पोस्टिंग होता। अच्छा, और बोला है कि जो बैलेंस अमाउंट है वो यहाँ पर बोला है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज के थ्रू से साहू को भेजा जाएगा, एंड द बैलेंस टू साहू बाय वे ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो कितना बैलेंस हो रहा है वो चेक करते हैं, तो कहां पर मिलेगा, संदीप के अकाउंट में ही मिलेगा। देखो संदीप के पास इनके बिजनेस का फूड ग्रेन्स बेच के कितना आया था, 9,60,000। अच्छा, लेकिन वो बोलेगा कि 9,60,000 में हम अपना पैसा रखने वाले हैं क्योंकि मैंने 21,000 का एक्सपेंस किया था आपके बिजनेस के लिए, और मुझे मेरा बिजनेस का, मैंने ये काम क्यों किया, क्योंकि मुझे कमीशन मिलेगा, तो मेरा वो कमीशन भी दे दीजिए। ठीक है, तो इसका मतलब 8,91,000 वो रिटर्न करेंगे। ठीक है, उन दोनों को, को वेंचरर को, जिसमें से 6 लाख उसने ऑलरेडी रिटर्न कर दिया है, किसको, साहनी को, और बाकी बचा फिर कितना, 2,91,000, ये किसको देना है, साहू को। तो वो कैसे लिखेगा इसका एंट्री, इधर तो आएगा बैलेंस अमाउंट, ये तो पता ही चल रहा है, लेकिन नाम क्या लिखे, एंट्री, जैसे यहाँ पर चेक दिया तो बाई बैंक, हाँ बाई क्या लिखेंगे, साहू। देखो एक्चुअली एंट्री तो संदीप नहीं कर रहा है, एंट्री कौन कर रहा है, साहनी कर रहा है, तो बिल्स तो ड्रॉ संदीप ने किया है, तो यहाँ पर क्या एंट्री करना पड़ेगा कि मतलब साहनी ये बोलेगा कि हमारे बिजनेस में साहू को कितना मिलने वाला है, 2,91,000, तो साहू को वो डेबिट करेगा। देखो बिल्स किसने ड्रॉ किया है, संदीप ने, तो बिल्स का एंट्री यहाँ पर नहीं होगा, বিলসের এন্ট্রিটা কিন্তু এখানে হবে না, কারণ আমরা কার বুকস মেইনটেইন করছি, সাহানি, তো বিলস তো সাহানি ড্র করছে না, বিলসটা ড্র কে করেছে, সন্দীপ। तो साहनी इधर की हिस्से देवे, साहनी तो यही बोलेगा ना कि 2,91,000 साहू को मिलेगा, तो वो सिंपल साहू को डेबिट कर देगा, तो क्या लिखेगा, बाई साहू। ठीक है, और कैसे डेबिट करेगा, यहाँ पर समझने के लिए लिख दो, बिल्स के थ्रू से होगा ये वाला, तो ये हो गया 2,91,000। ठीक है, अच्छा अब ये अकाउंट देखो हम लोग का क्लोज हो गया, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ बैलेंस कर लिया ना, तो ये अकाउंट ऑटोमेटिकली क्लोज हो गया। अब चलते हैं ये साहू वाले अकाउंट में, चलो क्रॉस पोस्टिंग कर लेते हैं। साहू में एक ये चला जाएगा 2,91,000, अब ये भी जो हम लोगों ने किया, यहाँ पर लिखेंगे टू संदीप, टू संदीप बिल्स 2,91,000। अच्छा, और क्या जाएगा देखते हैं, यहाँ पर साहू का ये जाएगा, ये वाला बाई ज्वाइंट वेंचर बोल के, ये जो इन्होंने खर्चा किया है 4 लाख, ये ऐड कर लेते कितना हो रहा है, 2,500 और 500, 3,000, 3,000 और 8,000, 11,000, 4,11,000 होगा बाई ज्वाइंट वेंचर बोल, बाई ज्वाइंट वेंचर एक्सपेंस है ना, 4,11,000। अच्छा, और क्या होगा, 4,11,000, और इधर ज्वाइंट वेंचर का प्रॉफिट लॉस वो तो कैलकुलेट नहीं किया है, वो देखना पड़ेगा, उसके बिना तो ये अकाउंट बंद नहीं होगा। अब इसको क्लोज करो, क्लोज करके देखो कितना प्रॉफिट हो रहा है, 9,60,000 है इधर, प्रॉफिट होगा तो एक तो 2 PL बोल के लिखना पड़ेगा, और एक हो जाएगा 2 साहू। देखते हैं कितना होता है, 3,20,000 प्लस 10,000 प्लस 4 लाख 2,500 8,500 21,000 48,000 8,10,000 minus 9,60,000
1,50,000। अच्छा, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था? 3:2, मतलब डिवाइडेड बाई 5 × 3, मतलब 2 PL हो जाएगा 90,000, और माइनस कर देते हैं 1,50,000 से तो आ जाएगा 60,000। मतलब शेयर ऑफ प्रॉफिट एक जन का हुआ है 90,000 और साहू का हो रहा है 60,000। अब ये साहू वाला प्रॉफिट ही हम लोग को वहां पर क्रॉस पोस्टिंग में दिखाना है, ठीक है। तो इधर क्रॉस पोस्टिंग करेंगे, बाई ज्वाइंट वेंचर शेयर ऑफ प्रॉफिट 60,000, यहाँ पर बाई ज्वाइंट वेंचर शेयर ऑफ प्रॉफिट 60,000। अब देखो ये अकाउंट हमें क्या बोल रहा है, साहू को सहानी ने कितना दिया था? 50,000 दिया था एडवांस, ठीक है। तो साहू को जो भी मिलेगा उसमें लेकिन 50,000 एडजस्ट हो जाना चाहिए, और 2,91,000 बिल्स के थ्रू से मिल जाएगा, ठीक है। जब बिल्स जो है वो मैच्योर होगा तो मिल जाएगा। कितना हो रहा है? 3,41,000 इधर आ रहा है, ठीक है। इधर कम आएगा, एक बार लिख लेते हैं, 3,41,000। अच्छा, और साहू ने क्या एक्सपेंस किया? साहू ने बिजनेस में लगाया है 4,10,000, सॉरी 11,000 प्लस 60,000 का उसे प्रॉफिट मिलेगा, मतलब 4,71,000 हो रहा है। इसने कॉस्ट इनकट किया 4,11,000 और 60,000 शेयर ऑफ प्रॉफिट, और यहां से माइनस हो जाएगा। ऑलरेडी इसने ले रखा है 3,41,000, ठीक है, मिल जाएगा। एक तो मिल गया है एडवांस के थ्रू से और एक बिल्स के थ्रू से मिल जाएगा, यानी बाकी कितना बच रहा है? 1,30,000, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? टू बैंक। सहानी को, साहू को अगर ये अमाउंट वो पे कर देगा तो फिर एडजस्ट होके पूरा अकाउंट ही इनका क्लोज हो जाएगा, ठीक है। 4,71,000, ठीक है। अच्छा, ये हम लोग का सेकेंड मेथड जो है कंप्लीट हो गया। अब हम लोग लास्ट यानी कि थर्ड मेथड जो है वो देखेंगे। पहले हम समझा देते हैं उसमें क्या होता है। देखो, ये मेथड था मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। देखते हैं मेरे पास वो PDF ओपन है कि जहां पर मैंने हेडिंग करवाया था। हाँ, ये देखो, ये वाला मेमोरेंडम मेथड, ठीक है। मेमोरेंडम मेथड में क्या होगा? एक्चुअली मेमोरेंडम जो वर्ड है इसका मतलब ही होता है रफ, ठीक है। अच्छा, देखो क्या बोला है यहाँ पर, here each co-venturer records only those joint venture transaction which are affected by him, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, हर एक co-venturer सिर्फ वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगा जो उसके थ्रू से अफेक्टेड हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ ए पर्सनल अकाउंट, जिसमें वो एक पर्सनल अकाउंट का यूज करेंगे, जिसका नाम क्या देंगे? ज्वाइंट वेंचर विद नेम ऑफ द अदर को वेंचरर अकाउंट, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक अकाउंट बनेगा, उसका नाम लिख लो, अभी एंट्री देखने से समझ में आएगा। यहाँ पर लिखना पड़ेगा जो अकाउंट बनेगा, ज्वाइंट वेंचर विद द को वेंचरर, ऐसे लिखना पड़ेगा, ज्वाइंट वेंचर विद को वेंचरर, को वेंचरर, ठीक है, विथ अदर को वेंचरर, ऐसे लिखो, ठीक है। जैसे अगर ए अकाउंट बना रहा है तो ए लिखेगा ज्वाइंट वेंचर विथ ए, और बी दो जन है तो ज्वाइंट वेंचर विथ बीज अकाउंट, ठीक है। तो ज्वाइंट वेंचर विथ अदर को वेंचरर, ऐसे लिखना पड़ेगा जो भी बनाएगा। जैसे कि इन द बुक्स ऑफ को वेंचरर, जो भी को वेंचरर इसे बनाएगा वो लिखेगा ज्वाइंट वेंचर विद अदर को वेंचरर। अकाउंट का नाम ही ऐसा है, और ये कैसा अकाउंट है? ये है पर्सनल अकाउंट, ठीक है, ये पर्सनल अकाउंट है। जैसे ये क्या था? ये नॉमिनल था ज्वाइंट वेंचर, ठीक है, ये पर्सनल अकाउंट होगा, और को वेंचरर हम लोग का पर्सनल अकाउंट था। तो यहाँ पर जो पर्सनल अकाउंट का यूज होगा उसका नाम है ज्वाइंट वेंचर विथ को वेंचरर अकाउंट। तो जो बनाएगा, लाइक ए अपने बुक्स में बना रहा है, ए बी दो को वेंचरर है, तो इन द बुक्स ऑफ ए होगा ज्वाइंट वेंचर विथ बी होगा, ठीक है। मतलब ए अपने बुक्स में कैसे लिखेगा? ज्वाइंट वेंचर विथ बी, और बी अपने बुक्स में कैसे लिखेगा? ज्वाइंट वेंचर विथ ए, ठीक है। इस तरीके का पर्सनल अकाउंट यूज होने वाला है। अच्छा, और इस अकाउंट में হ্যাঁ দুটো মার্জ হয়ে যাবে, দুটোর কনসেপ্টই এখানে চলে আসে। अच्छा, अब देखो यहाँ पर इट इज
डेबिटेड विद अमाउंट ऑफ परचेज और सप्लाईज मेड एंड एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द कोवेंचरर। वो तो नॉर्मल बात है, देखो एक्सपेंस होगा या फिर हम लोग कुछ स्टॉक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो सब डेबिट होगा, ज्वाइंट वेंचर में खर्चा है। ईच कोवेंचरर सेंड्स ए पीरियोडिक स्टेटमेंट ऑफ ज्वाइंट वेंचर ट्रांजैक्शन अफेक्टेड हिम ओनली टू द अदर कोवेंचरर। मतलब ये लोग ये पर्सनल अकाउंट में जो अपना खर्चा रिकॉर्ड कर रहे हैं ना कि हम लोग बिजनेस में ये खर्चा कर रहे हैं, तो ए जो खर्चा मतलब जो अकाउंट बना के रेडी कर रहा है वो बी को सेंड करेगा, और बी जो अकाउंट बनाएगा वो ए को सेंड करेगा अगर दो कोवेंचरर है ए और बी। ठीक है, अच्छा फिर क्या बोला है यहाँ पर, एंड ऑन रिसिप्ट ऑफ द एफोरसेड स्टेटमेंट, जैसे ही एक दूसरे को वो स्टेटमेंट रिसीव होगा, ईच कोवेंचरर प्रिपेयर मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। फिर वो लोग एक क्या अकाउंट बनाएंगे, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। और इससे क्या पता चलेगा, इन ऑर्डर टू एसर्टेन द प्रॉफिट और लॉस ऑन जॉइंट वेंचर ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो इनको पता चल जाएगा कि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। मतलब सेकेंड अकाउंट क्या बनेगा, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। तो लिखो मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, ये बनेगा। ठीक है, मतलब दो कोवेंचरर है सपोज ए एंड बी, तो ए अपने बुक्स में अपना जो भी खर्चा हो रहा है वो रिकॉर्ड कर रहा है, और बी अपने बुक्स में क्या रिकॉर्ड कर रहा है, अपने जो भी खर्चा किया है वो रिकॉर्ड कर रहा है। फिर बी भेज दे रहा है ए को, देखो मैंने क्या क्या खर्चा किया। ए भेज रहा है बी को, देखो मैंने क्या क्या खर्चा किया। अब बी के पास अपना खर्चा रिकॉर्डेड है, अब उसके पास आ गया ए ने क्या खर्चा किया। अब दोनों खर्चा इनकम जो भी है सारी चीजों को लिख के वो पता कर लेगा कि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ कि लॉस। सेम कंसेप्ट ए के लिए भी एप्लीकेबल होता है, तो इस तरीके से होगा। ठीक है, ये लोग अपना अपना खर्चा रिकॉर्ड करेंगे और आफ्टर दैट दूसरे कोवेंचरर से रिसीव करेंगे उसने कितना खर्चा रिकॉर्ड किया, फिर दोनों को मर्ज करके ये लोग मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट बना के ये चेक करेंगे कि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। ठीक है, सिंस दिस अकाउंट इज इन फैक्ट नॉट ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, मेमोरेंडम इज प्रीफिक्स्ड। एक्चुअली यहाँ पर हम लोग कुछ डेबिट क्रेडिट का कंसेप्ट उस तरीके से फॉलो नहीं होगा मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट में, क्योंकि मेमोरेंडम का मतलब ही होता है रफ वर्क। ठीक है, इसीलिए ये वर्ड प्रीफिक्स्ड किया गया है, मेमोरेंडम वाला वर्ड जो है ये प्रीफिक्स्ड किया गया है। वो क्वेश्चन करने से ही समझ में आएगा कि किस तरीके से यूज हो रहा है। अब एक बार एंट्रीज को हम लोग देख लेते हैं कि कैसे करके हमें करना है। देखो बोल रहा है on receipt of any amount bills receivable from other co-venturer, अगर किसी और co-venturer से हमें कोई अमाउंट मिल रहा है या बिल्स रिसीवेबल मिल रहा है। देखो अगर पैसा मिल रहा है तो कैश डेबिट, बैंक डेबिट, बिल्स मिल रहा है तो बिल्स रिसीवेबल डेबिट। टू क्या लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये पर्सनल अकाउंट है, तो जैसे अगर हम लोगों को किसी पर्सन से कुछ मिलता है, मान लो हमें पी से कैश मिला तो हम लोग क्या लिखेंगे, कैश टू पी। तो उसकी जगह क्या लिखना है, पर्सनल अकाउंट का नाम जो है ज्वाइंट वेंचर विद अदर कोवेंचरर अकाउंट, ये पर्सनल अकाउंट का नाम यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो जब हम लोग उस बिल्स को डिस्काउंट करवाएंगे तो बिल्स को डिस्काउंट करवाने से बिल्स हमारे पास से चला जाएगा तो बिल्स क्रेडिट हो जाएगा, पैसा आएगा बैंक डेबिट हो जाएगा, और जितना हमारा डिस्काउंट अमाउंट होगा नॉर्मली वो हम लोग क्या करते हैं डिस्काउंट बोल के दिखाते हैं, यहाँ पर क्या दिखाएंगे ज्वाइंट वेंचर विथ कोवेंचरर अकाउंट बोल के दिखाएंगे। ठीक है, अच्छा फिर यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्या बोला है, अगर स्टॉक परचेज होता है, परचेज ऑफ गुड्स, तो ज्वाइंट वेंचर विद कोवेंचरर अकाउंट। क्यों कर रहा है ऐसा, क्योंकि वो खुद का कैलकुलेशन कर रहा है, खुद ही जो परचेज कर रहा है ना वो अपना खर्चा रिकॉर्ड कर रहा है, तो इसीलिए पर्सनल अकाउंट का यूज कर रहा है। ज्वाइंट वेंचर विद कोवेंचरर अकाउंट टू कैश, अगर कैश परचेज, हाँ ज्वाइंट वेंचर विद वीजा। अच्छा देखो अब अगर कैश में खरीदेगा तो कैश बैंक, ठीक है, और अगर क्रेडिट में खरीदेगा तो क्रेडिटर या सप्लायर जो भी होगा। पेमेंट टू सप्लायर, जब सप्लायर को पेमेंट कर रहे हैं तो सप्लायर डेबिट हो जाएगा, पेमेंट करेंगे तो टू कैश बैंक, अगर बीपी एक्सेप्ट कर रहे हैं तो बीपी होगा। ठीक है, और अगर डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं तो क्या लिखना पड़ेगा, टू जॉइंट वेंचर विद अदर कोवेंचरर अकाउंट। फिर देखो बोला है ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स आउट ऑफ ओन स्टॉक, अपने स्टॉक से अगर बिजनेस में जो है गुड्स सप्लाई कर रहे हैं तो ज्वाइंट वेंचर विद कोवेंचरर अकाउंट टू परचेज या फिर गुड्स सेंट ऑन ज्वाइंट वेंचर। पेमेंट जब करेंगे तो फिर वैसे ही ज्वाइंट वेंचर विद कोवेंचर, पेमेंट कर रहे हैं तो टू कैश, क्रेडिट अगर मतलब क्रेडिट पेमेंट है तो टू क्रेडिटर हो जाएगा। ऑन सेल ऑफ गुड्स नॉर्मली कैश टू सेल होता है या डेटर टू सेल होता है, तो कैश डेटर तो हमें दिख ही रहा है, डेटर कस्टमर बात एक ही है, सेल के जगह क्या हो जाएगा टू ज्वाइंट वेंचर विद कोवेंचरर, क्योंकि हमारे पास तो दो ही अकाउंट है, एक है ज्वाइंट वेंचर विद कोवेंचरर और दूसरा अकाउंट है हम लोग का मेमोरेंडम। ठीक है,
अब रिसीविंग पेमेंट फ्रॉम ए कस्टमर, कस्टमर से अगर रिसीव कर रहे हैं तो कैश या बैंक डेबिट, ठीक है। और नॉर्मली क्या होता है, डेटर से पैसा रिसीव करने से कैश टू डेटर, तो डेटर तो हो ही रहा है। यहाँ पर अगर डिस्काउंट हुआ तो उसके साथ साथ क्या लिखेंगे, ज्वाइंट वेंचर विद को वेंचर। नॉर्मली डिस्काउंट मिलने से क्या होता है, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट डेबिट टू डेटर, ठीक है, डिस्काउंट अलाउड होता है। सेम यहाँ पर बोला है, अगर हम लोग अनसोल्ड स्टॉक टेक ओवर कर रहा है को वेंचरर, तो वो क्या एंट्री करेगा, तो एंट्री करेगा ज्वाइंट गुड सेंट ऑन ज्वाइंट वेंचर डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर विद को वेंचरर अकाउंट, ठीक है। ये करने से ही समझ में आएगा, जैसे ही हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे ना तो और भी क्लियर हो जाएगा, वैसे तो अजीब सा लग रहा है पढ़ने में। फिर ऑन कंसिडरिंग सम कमीशन सैलरी टू द को वेंचरर, अगर कोई को वेंचरर को सैलरी या कमीशन मिल रहा है तो क्या एंट्री होगा, देखो कमीशन पे करने से क्या होगा, कमीशन मिल रहा है अगर किसी को वेंचरर को तो उसके लिए इनकम है टू कमीशन या टू सैलरी, और ज्वाइंट वेंचर विद अदर को वेंचरर को डेबिट करना पड़ेगा। प्रॉफिट रिकॉर्ड कर रहे हैं तो कैसे होगा, प्रॉफिट हुआ है तो 2PL होगा, और ज्वाइंट वेंचर विद अदर को वेंचरर, अगर लॉस हुआ तो PL डेबिट होगा टू ज्वाइंट वेंचर विद अदर को वेंचरर, ठीक है। ये अकाउंट हम लोग का डेबिट या क्रेडिट होता जाएगा। बाकी हमें देखना है कि क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग एक अकाउंट हम लोग चूज कर सकते हैं। सेटलमेंट ऑफ बैलेंस ऑफ जॉइंट वेंचर, तो जब सेटलमेंट हो रहा है कि कौन से को वेंचरर को पैसा देना है या लेना है, तो कैश और बैंक टू ज्वाइंट वेंचर विद को वेंचरर, अगर डेबिट बैलेंस हुआ और अगर क्रेडिट बैलेंस हुआ तो ज्वाइंट वेंचर विद टू कैश और बैंक, ठीक है। ये करने से ही समझ में आएगा क्योंकि थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, एक क्वेश्चन देखो, देखने से ही समझ में आएगा। जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं, देखो क्या बोला है, Bharat and Sujit joined together as co-venturers for equal share in profits through sale of television cabinets, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है, ज्वाइंट वेंचर स्टार्ट किया है, इक्वल शेयर मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना बन गया 1:1, ठीक है। और इनको क्या काम करना है, सेल ऑफ टेलीविजन कैबिनेट। ऑन 31st March 2021 भरत परचेज 2000 cabinets at 1250 each for cash and sent 1500 of these to सुजीत फॉर सेल। तो देखो भरत ने क्या किया, पहले 2000 स्टॉक परचेज कर लिया, फिर उसमें से सुजीत को कितना दे दिया 1500 की ये तुम बेचो, ठीक है। अच्छा फिर उसके पास कितना सारा पड़ा हुआ है बेचने के लिए 500 अच्छा 500। अच्छा सेलिंग प्राइस कितना इन्होंने डिसाइड किया है 1300। ऑल द कैबिनेट्स वेर सोल्ड बाय April 30th 2021 बाय बोथ यानी भरत एंड सुजीत, दोनों ने बेच दिया है, ठीक है। सारे कैबिनेट्स बेच दिए, मतलब 2000 का 2000 ही सेल हो गया। कितना करके सेल हुआ 1300, सेलिंग प्राइस डिसाइडेड बाय देम 1300, बोथ एंड प्रोसीड्स कलेक्टेड। अच्छा मतलब कस्टमर से पैसा भी कलेक्ट कर लिया, ठीक है, कुछ उधार उधार नहीं है, क्रेडिट कुछ भी नहीं। Each venturer record in his books only those transaction concluded by him। देखो एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि हमें कौन से मेथड से करना है, ये लाइन हमें बता रहा है कि हमें मेमोरेंडम वाले मेथड से करना है। क्यों लिखा है, देखो हर एक को वेंचरर अपने बुक्स में अपने ही ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने वाला है, ठीक है। तो इससे कंफर्म हो गया हम लोग कौन सा वाला मेथड करेंगे, थर्ड वाला मेथड। फाइनल प्रॉफिट एंड लॉस बीइंग एसर्टेन थ्रू ए मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर। अब क्योंकि भरत अपना ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगा, सुजीत अपना ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द पीरियड सुजीत को वो डेटा भरत को सेंड करना पड़ेगा, भरत अपना डेटा किसको सेंड करेगा, सुजीत को स्टेटमेंट सेंड करेगा। और ये दोनों एक रफ वर्क में मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर बनाएंगे जहां पर वो ये कैलकुलेट कर लेंगे कि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ कि लॉस, क्योंकि जब तक अदर को वेंचर अपना डेटा नहीं सेंड करेगा कैसे पता चलेगा प्रॉफिट हुआ कि लॉस, क्योंकि मेरे पास मेरा डेटा है, मैंने तो दूसरे को वेंचर का मेंटेन नहीं किया। जैसे पिछले वाले मेथड में हम लोग क्या कर रहे थे, खुद का भी मेंटेन कर रहे थे और जो को वेंचरर है उसका भी अकाउंट बना रहे थे, तो हमारे पास दोनों डेटा है। अच्छा उसने इतना किया मैंने इतना किया, लेकिन अभी हम लोग क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं, सिर्फ मैंने कितना खर्चा किया ये हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर मुझे दूसरा पार्टी भेजेगा तभी मुझे पता चलेगा कि ओवरऑल क्या कंडीशन है। द एक्सपेंसेस मेड बाय द वेंचरर, अब यहाँ पर बता दिया भरत का खर्चा, फ्रेट इंश्योरेंस सेलिंग एक्सपेंसेस ये दोनों भरत का खर्चा है, सुजीत ने क्लियरिंग चार्जेस सेलिंग एक्सपेंस ये दोनों खर्चा किया। फाइनल सेटलमेंट बिटवीन द वेंचरर टुक प्लेस ऑन 31st May 2021। ये सेटलमेंट का डेट दे दिया है, मतलब हम लोग जब लेजर बनाएंगे तो उसमें डेट लिख सकते हैं फाइनल सेटलमेंट का, मतलब लेजर में जो डेट का कॉलम होता है। यू आर रिक्वायर्ड टू शो, क्या दिखाने बोला है, ज्वाइंट वेंचर विद सुजीत इन द बुक्स ऑफ भरत और ज्वाइंट वेंचर विद भरत इन द बुक्स ऑफ सुजीत, ठीक है।
देखो भरत अपनी बुक्स में क्या लिखेगा, ज्वाइंट वेंचर विद अदर को वेंचर, यहाँ पर अदर को वेंचर कौन है, सुजीत, और सुजीत अपनी बुक्स में क्या लिखेगा, ज्वाइंट वेंचर विद अदर को वेंचर यानी भरत, और मेमोरेंडम अकाउंट। चलो बता, देखो एंट्री कैसे हो। 16th नंबर, इन द बुक्स ऑफ भरत, ऐसे लिखना पड़ेगा, ज्वाइंट वेंचर विद को वेंचर सुजीत, या फिर डायरेक्ट सुजीत अकाउंट भी लिख सकते हैं, ज्वाइंट वेंचर না ও নিজেরটাই লিখ। হ্যাঁ মানে বিজনেসটা মানে জয়েন্ট ভেঞ্চার আমার, বিজনেস আমার, যেরকম তোমরা ফাইনাল অ্যাকাউন্টস করলে ট্রেডিং অ্যাকাউন্ট লিখছো, তো ওখানে তো আমরা কারো নাম লিখি না, কারণ ট্রেডিংটা আমারই বানাচ্ছি, তো জয়েন্ট ভেঞ্চারটা ওর, কিন্তু করে জয়েন্ট ভেঞ্চার তো আর একা একা হয় না, কার সাথে জয়েন্ট ভেঞ্চারটা করছে না, সুজিতের এটা তো সুজিতই পাঠাবে, ও নিজেরটা রেকর্ড করবে। হ্যাঁ এখানে শুধুই ভরত নিজের রেকর্ড গুলো করবে, ঠিক আছে, মানে ও বলবে আমার এক্সপেন্স, মানে আমার বিজনেসের এক্সপেন্স, ঠিক আছে, যেমন আমরা নর্মাল ফাইনাল অ্যাকাউন্টসে নিজের বিজনেসের এক্সপেন্স গুলো রেকর্ড করি, সেরকম ভাবে রেকর্ড। और मेमोरेंडम दोनों ही बनाएंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पर एक ही अकाउंट बनाएंगे, दोनों बना के क्या करें, दोनों एक ही जैसा ही तो होगा, दोनों के लिए एक ही बनाएंगे, वैसे भी हमें देखो एक ही बनाने के लिए बोला है, ठीक है, अभी देखने से ही समझ में आएगा, एक ही बनने से काम हो जाएगा, एंट्री करना स्टार्ट करने से पता चलेगा। तो यहाँ पर एक अकाउंट बन गया, और एक अकाउंट हमें बनाना है सुजीत, इन द बुक्स ऑफ सुजीत अकाउंट, इन द बुक्स ऑफ सुजीत ज्वाइंट वेंचर विथ भरत अकाउंट, और एक मेमोरेंडम बना लेंगे, मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। देखो यहाँ पर ना हमें एक ही बनाने बोला है, एक ही बनाएंगे बच गए, लेकिन अगर कभी बोल दे कि दोनों के बुक्स में ही बनाओ, तो फिर हमें दो दो बार बनाना पड़ेगा, नॉर्मली बोलता नहीं है क्योंकि एक ही जैसा होगा ना, इसलिए इस क्वेश्चन में ना डेट वगैरह यूज करना पड़ेगा, क्योंकि काफी सारा डेट दिया हुआ है कि इस दिन को ऐसा हुआ, तो हम लोग डेट यूज कर सकते हैं। अच्छा, तो भारत के बुक्स में क्या क्या एंट्री होगा, चलो एक बार फिर से देखना पड़ेगा क्वेश्चन। देखो भरत ने क्या खर्चा किया चेक करते हैं, भरत ने पहले सबसे पहले 2000 कैबिनेट्स परचेज कर लिए हैं 1250 करके, ठीक है, तो जैसे हम लोग अपना बिजनेस में स्टॉक परचेज करते हैं तो क्या लिखते हैं, टू परचेज, तो यहाँ पर भी लिखो टू परचेज, ठीक है, नॉर्मल जैसे हम लोग करते हैं ना वैसा होगा, टू परचेज क्या हो जाएगा 2000 इंटू 1250 करके, देखो कितना होता है। अच्छा ये कब परचेस किया है, इसका ना डेट दिया हुआ था 31 मार्च, तो यहाँ पर तुम लोग दे दो 31 मार्च 2021, डेट का कॉलम है, পারচেজ টু ক্যাশ তো হয় কিন্তু ট্রেডিং এ কি লিখি, পারচেজ টু ক্যাশ তো প্রথম ট্রানজাকশনটা দিয়ে, ওটা ক্লোজ কোথায়, ট্রেডিং এ, যেরকম স্যালারি পে করলে কি হয়, স্যালারি টু ক্যাশ, তারপরে কি হয়ে যায় পিএল টু স্যালারি, এটা তো সেটাই হচ্ছে না লাস্ট ক্লোজিং এন্ট্রি আমাদের, ঠিক আছে, পারচেজ টু ক্যাশ তো হবে, কিন্তু ট্রেডিং এ যেরকম লিখি তো ক্লোজ করছি না, তো সেরকম জয়েন্ট ভেঞ্চারে ডাইরেক্টলি লিখছি, বুঝতে পারলে তো কেন এখানটায় হবে, এটা আমি ডেটটার জন্য ঠিক করছি, এটাতে ডেট होगा 31 मार्च 2021 टू परचेज, क्योंकि ये कैश अकाउंट नहीं है ना, এটা তো ক্যাশ অ্যাকাউন্ট নয়, এটা জয়েন্ট ভেঞ্চার অ্যাকাউন্ট, তার মানে আমার ওই ক্লোজিং মানে ট্রেডিং পিএল এর মিক্সড আপ ভাবতে পারি আমরা, ঠিক আছে, কিন্তু এটা অ্যাকচুয়ালি পার্সোনাল অ্যাকাউন্টের মতো কাজ করে। तो यहाँ पर लिखेंगे कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करने से 1250 1250 इंटू 2500 25 लाख होगा आई थिंक, 25, हाँ 25 लाख, ठीक है। अच्छा और देखते हैं भरत ने क्या खर्चा किया है, फिर उसने 1500 सेंड कर दिया, ठीक है,
सुजीत को सेल करने के लिए। अच्छा 1500 सेंड कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, ये तो सेंड किया है यहाँ पर, और सेलिंग एक्सपेंसेस कितना पे हुआ है, नहीं सेलिंग प्राइस डिसाइड किया है 1300 और दोनों ने मिलके सारे बेच दिए, ठीक है। तो इसके पास जितना है ये उतना ही बेच पाएगा। तो इसने खरीदा था 2000, जिसमें से उसने 1500 अगर सुजीत को दे दिया तो खुद कितना सेल किया होगा, 500। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, कब सेल किया, हाँ कॉपी सेल कर 30th अप्रैल, 30th ऑफ अप्रैल 2021। बाई क्या लिखेंगे, बाई सेल्स, ठीक है। कैश सेल लिख देते हैं, लिखा है ना, सारे कस्टमर से पैसा ले लिया तो कैश सेल हुआ, ठीक है। कितना कितना करके प्राइस डिसाइडेड था, 1300, 1300 इंटू 500 कितना हो जाएगा, 65 होगा, 13 इंटू 5 6,50,000, ठीक है। अच्छा और क्या खर्चा किया है देखते हैं, हाँ इग्नो बोनस ये वाला फ्रेट इंश्योरेंस और सेलिंग एक्सपेंस, ये सब तो बताया है कि सारे कोवेंचर का डेटा कैसे क्या होगा, प्रॉफिट शेयरिंग ये सब बताया था। यहाँ पर देखते हैं, देखो फ्रेट और यहाँ पर सेलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं टू फ्रेट और फ्रेट एंड इंश्योरेंस और सेलिंग एक्सपेंसेस, टू फ्रेट एंड, एक सेकेंड एक मिनट रुको, क्या फ्रेट का हमें कैश से ही लिखना पड़ेगा, एक मिनट देख लेते, कैश किया था ना इन्होंने, হ্যাঁ ক্যাশ ব্যাংক করতে হবে, ঠিক আছে একই ব্যাপার এরকমও করা যেতে পারে, ठीक है चलो इसको कैश ही लिख दो, ये परचेज भी कैश लिख सकते हो, चलेगा एक ही बात है। यहाँ पर लिख दो कैश, कैश बैंक बोला था हम लोग को एंट्री में, चलो कैश ही लिख दो। यहाँ पर लिखेंगे फ्रेट, ठीक है, नहीं तो इसमें फिर एडजस्ट नहीं होगा, इसमें एडजस्ट हो भी जा रहा है तो परचेज का भी देख लेते हैं क्या करना पड़ेगा। एक मिनट, ये फ्रेट का लिख लेते, फ्रेट एंड इंश्योरेंस दोनों मिला के कितना हो रहा है, फ्रेट एंड इंश्योरेंस दोनों मिला के 12,000, ठीक है। और एक कितना है, सेलिंग एक्सपेंसेस 5,000, सेलिंग एक्सपेंसेस 5,000, ठीक है। तो ये डायरेक्टली यहाँ पर दिखा देते हैं कैश, क्योंकि हमें एंट्री में कैश ही दिखाया है, तो ये सेल का भी ना कैश दिखा सकते हैं, कैश सेल लिखा हुआ है, ठीक है, इसको सेल की जगह कैश ही दिखा दो, ठीक है, बाय कैश दिखा दो। एक ही तरह का ट्रीट करना पड़ेगा, अलग अलग तो ट्रीट कर नहीं सकते हैं। और ये जो परचेज है इसका भी टू कैश परचेज दिखा दो, यहाँ पर टू कैश लिख दो और परचेज दिखा दो, हाँ यही ठीक रहेगा, टू कैश परचेज टू कैश, नहीं तो फिर मैनेज नहीं होगा, आधा इधर ऐसा हो जाएगा आधा इधर ऐसा हो जाएगा। अच्छा अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्या बोला है, और इसने क्या खर्चा किया, और तो इसने कुछ खर्चा नहीं किया है, ठीक है। अब इसमें बस और कुछ खर्चा तो नहीं हुआ, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर इसको क्लोज अभी लेकिन नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जो सुजीत ने खर्चा किया है वो उसको पता करना पड़ेगा, तब जाके वो ज्वाइंट वेंचर में एक्सपेंस है कि मतलब प्रॉफिट हुआ कि लॉस वो देख पाएगा, है ना। तो यहाँ पर मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा, तब जाके हमें पता चलेगा, ठीक है। मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर, क्योंकि दोनों ही क्या बनाएंगे, अपने खर्चे रिकॉर्ड करने के बाद जब सुजीत का खर्चा मिल जाएगा तो मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर बनाएंगे। तो सुजीत का खर्चा पता करने के लिए देखते हैं यहाँ पर सुजीत ने क्या क्या खर्चा किया है, देखो कितना खर्चा किया है, 1000 क्लियरिंग चार्जेस, ठीक है, और सेलिंग एक्सपेंसेस क्या है 12,000, और सेल कितने का किया है सुजीत ने वो चेक करो, 1500 बेचा है 1300 करके, कितना हो रहा है चेक करो, इंटू करो, 1500 इंटू 1300, 19,50,000, ठीक है। देखो सुजीत के पास कितना कितना है, 19,50,000 सुजीत के पास है, और सुजीत ने खर्चा कितना किया है 13,000, ठीक है। तो 13,000 लेस कर देते हैं तो 19,37 होगा। अच्छा ये करके देखना पड़ेगा कितना होगा, ये पूरा लिखना पड़ेगा, एक सेकेंड हम लोग इसको कहाँ पर दिखाएंगे, एक मिनट देख लेते हैं। सुजीत का खर्चा पूरा लिख ले तो समझ में आएगा आई थिंक, सुजीत का खर्चा भी लिख लेते हैं, चलो तब समझ में आएगा कि मेमोरेंडम कैसे बनेगा, ठीक है। सुजीत का भी लिख लेते हैं, चलो यहाँ पर लिखेंगे। सुजीत का सबसे पहले क्या हुआ, उसने क्लियरिंग चार्जेस वगैरह दिया, ये देखो ये खर्चा दिख रहा है 1,000 और 12,000,
डेट लिखो 31 मार्च 2021, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे टू कैश एक्सपेंस, टू कैश एक्सपेंस हो जाएगा 1000 क्लियरिंग चार्जेस, ठीक है। और एक है हम लोग का सेलिंग एक्सपेंस, क्लियरिंग एक्सपेंस ये, और सेलिंग एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस ये हम लोग का 12,000, ठीक है। सारा डेटा लिख लेते हैं फिर देखते हैं। अच्छा, इसने भी सेल किया है, इसका सेल रिकॉर्ड करो 30 अप्रैल को 2021 बाई कैश, कितना हो जाएगा? हाँ, 19,50,000, ठीक है। दोनों का ही लिख लिया सारा डेटा, 19,50,000। अच्छा, अब मेमोरेंडम में लिखते हैं। देखो मेमोरेंडम भी बनाते हैं। मेमोरेंडम कैसे बनेगा? मेमोरेंडम एक रफ है, यहाँ पर हम लोग कैसे रिकॉर्ड करेंगे देखो। जैसे भरत ने सबसे पहले परचेस किया है 2000 कैबिनेट्स, तो कैसे लिखेंगे? टू परचेस, यहाँ पर लिखना पड़ेगा उस तरीके। सब गुलास पे दुटो मिलियास पे 31 मार्च 2021 ऐसे करके लिखना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग टू परचेस बोल के लिखेंगे, ठीक है। मतलब पूरे खर्चे को रिकॉर्ड करना है, चाहे कोई भी किया हो, ठीक है। तो टू परचेस लिखो भरत, यहाँ पर, यहाँ हाइफन देके भरत लिख देंगे। कितना होगा? कितना परचेस किया है? 25 लाख, 2000 इंटू 1250, 25 लाख, ठीक है। अच्छा, अब सेल, पूरा सेल रिकॉर्ड करो 30 अप्रैल 2021 को बाई सेल, ठीक है। अब चाहे तो अलग अलग लिख सकते हैं, भरत ने कितना किया और एक नाम क्या था, सुजीत ने कितना किया। तो देखो हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, सुजीत ने किया है 19,50,000, भरत ने किया है 6,50,000। तो लिखो 6,50,000 और 19,50,000। अच्छा, और बिजनेस में और भी कुछ खर्चा किया है दोनों ने मिलके 30 अप्रैल 2021, टू एक्सपेंस बोल के हम लोग लिखेंगे, ठीक है। भरत का कितना है और सुजीत का कितना है, तब जाके बाकी अकाउंट क्लोज होगा। भरत का खर्चा है 12 और 5, हाँ 17,000, 12,000 और 5,000, 17,000, और सुजीत का खर्चा है 1,000 और 12, 12,000, 13,000, ठीक है। तो ये पूरे बिजनेस का डेटा हमें मिल गया, कितना हम लोगों ने एक्सपेंस किया, स्टॉक कितने का परचेस किया, कितना एक्सपेंस किया और कितना इनकम किया। ये पूरा ट्रेडिंग के तरह दिख रहा है। देखो परचेस, सेल, एक्सपेंस। अब इसको बैलेंस करने से प्रॉफिट दिखेगा, प्रॉफिट देखेंगे फिर उसको ट्रांसफर करेंगे वो अकाउंट में, तब जाके अकाउंट क्लोज हो सकता है, इसके पहले नहीं होगा। अब इसको ऐड करो, सेल कितना हुआ है 19 लाख, 19 और 6 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 25, 25 और 50, 51 लाख, मतलब 26 लाख हो रहा है। 26 लाख का सेल हुआ है और 25 लाख का तो परचेज ही था, मतलब 1 लाख, और 1 लाख में से भी ये लेस हो जाएगा। 17 और 13 कितना हो? 20 और 10 30 हो रहा है, 70,000। हाँ, 70,000 का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। ये 31 मई को लिखेंगे कि হ্যাঁ এখানে প্রফিট বলে লিখবো, এখানে আমাকে লিখতে হবে টু নেট প্রফিট, যেরকম আমরা ট্রেডিং বা পিএল এ লিখি, এখানে নেট प्रॉफिट লিখবো, ঠিক আছে। কারণ এক্সপেন্সটাও দেখাচ্ছি, ग्रॉस प्रॉफिट लिखबो ना, नेट प्रॉफिट। और इसका डेट देना पड़ेगा। देखो इन्होंने कब बनाया, इनका अकाउंट सेटल किया 31 मई को, तो यहाँ पर मई लिखना पड़ेगा, ठीक है सर। नेट प्रॉफिट अब यहाँ पर कितना है हम लोग का? 70,000। अब इसमें इनका ये भी दिखा दो प्रोपोर्शनेट अमाउंट कितना हो रहा है दोनों का। तो भरत और सुजीत हाफ हाफ बोला था, स्टार्टिंग में ही बोला था ना, इक्वल रेशियो, मतलब 35-35 करके, ठीक है। 35-35 करके होगा। ये बन गया हम लोग का रफली। हम लोगों ने एक ट्रेडिंग पीएल का कॉम्बिनेशन बना लिया जिसका नाम है मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर। ये दोनों ही बनाएंगे। जब भरत के पास डेटा आ जाएगा तो भरत बोलेगा मेरा ये खर्चा है और ये खर्चा है, और सुजीत ने ये खर्चा किया, मैंने ये सेल करवाया, सुजीत ने ये सेल करवाया, हमारा प्रॉफिट इतना है, इंडिविजुअल प्रॉफिट इतना है। अब ये प्रॉफिट हम लोगों को कहां पर दिखाना पड़ेगा? हाँ, अब हम लोग जॉइंट वेंचर विद भरत और जॉइंट वेंचर विद इसमें दिखाएंगे, क्या बोलते हैं उसे, सुजीत में दिखाएंगे, ठीक है। टू प्रॉफिट बोल के दोनों अपने अपने अकाउंट में दिखाएंगे। इधर लिखेंगे टू प्रॉफिट 31 मई, टू पीएल शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट,
35,000, दोनों का सेम है 35,000। और सुजीत वाले केस में भी यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा टू प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट, टू पीएल शेयर ऑफ प्रॉफिट 35,000। ठीक है, अब ये अकाउंट बैलेंस हो जाएगा। तो पहले हम लोग इन द बुक्स ऑफ भरत वाला जो है यहाँ पर क्लोज करते हैं। देखो इसका मतलब समझ लो, देखो यहाँ पर भरत बोल रहा है मैंने कितने का सेल किया 6,50,000 और मैंने टोटल परचेज कितने का किया था 25 लाख का। ठीक है, अच्छा तो मेरा उस हिसाब से एडजस्टमेंट होगा। तो भरत बोल रहा है मेरा कितना हो रहा है, ये देखो इधर ज्यादा होगा, देखो ऑब्वियसली ज्यादा होगा क्योंकि सारा स्टॉक तो उसी ने खरीदा है। तो 25 लाख प्लस 12,000 प्लस 5,000 और यहाँ पर 35,000, तो ये कॉस्ट प्लस प्रॉफिट हो गया है ना। इधर कितना हो गया कॉस्ट प्लस प्रॉफिट 25,52,000। ठीक है, अच्छा है। और उसमें से सेल करके खुद के पास इसका कितना पैसा है 6,50,000, तो बाकी जो बचा 19,02,000। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 31 मई को इनका अकाउंट सेटल हो रहा है, तो ये हो जाएगा बाय बैंक। ठीक है, ये मिलेगा उससे। ठीक है, बाय बैंक बोल के सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, ये पैसा वो बिजनेस से लेगा। उसको मिलेगा, वो दिख ही रहा है मिलेगा क्योंकि सारा स्टॉक तो उसी ने परचेस कर रखा है, जबकि सेल तो उसने कम किया है। मैक्सिमम अमाउंट तो मैक्सिमम स्टॉक तो उसने सुजीत को दे दिया था। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर सुजीत वाला देखो, सुजीत का क्या हो जाएगा। इसने सेल किया, इसका खर्चा देखते हैं। इसका खर्चा है 13,000 प्लस इसका प्रॉफिट है 35,000, तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट हो गया। और सेल करके इसके पास ज्यादा पड़ा हुआ है तो इसको रिटर्न करना चाहिए। कितना रिटर्न होगा, ये 19,02,000 ही आएगा ऑपोजिटली, है ना। तो 19,02,000 यहाँ पर लिख देते हैं। 31 मई को होगा डेट। ठीक है, 31 मई 2021 टू बैंक लिखा है मैंने, हाँ बैंक ही लिख देते हैं, टू बैंक सेटलमेंट 19,02,000, 19,02,000, इधर भी 19,02,000। ठीक है, तो इसका मतलब ये अकाउंट को क्लोज करने के लिए हम लोग को लेकिन मेमोरेंडम को पहले बनाना पड़ेगा। जब तक हमें प्रॉफिट नहीं पता चलेगा यहाँ दो दो बैलेंस कैसे निकालेंगे, नहीं निकाल पाएंगे। सारा डेटा लिखने के बाद फर्स्ट ये वाला अकाउंट क्लोज होगा, आफ्टर दैट कोवेंचर एक एक करके क्लोज हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट देखो ये वाला, ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया। ठीक है, इसे ठीक करते हैं। अच्छा देखो इसमें क्या दिया है, एम एंड एन डिसाइड टू वर्क इन पार्टनरशिप विद द फॉलोइंग स्कीम एग्रीइंग टू शेयर प्रॉफिट एज अंडर। तो एम और एन जो है दोनों पार्टनरशिप बोला है, लेकिन क्वेश्चन पढ़ के देखेंगे मुझे तो लगता है ज्वाइंट वेंचर ही होगा। ठीक है, मतलब पार्टनरशिप वही शॉर्ट टर्म के लिए तो ज्वाइंट वेंचर। एम का शेयर ऑफ प्रॉफिट 3/4 और एन का 1/4 है। अच्छा काम क्या है इनका, बोल रहा है दे गारंटेड द सब्सक्रिप्शन एट पर 10 लाख शेयर्स ऑफ ₹1 ईच इन यू लिमिटेड। यू लिमिटेड एक कंपनी है, इनका शेयर बिकवाने का काम करेंगे ये। एक्चुअली इनको बोला जाता है अंडर राइटर। ठीक है, अंडर राइटर का मतलब होता है वो कमीशन एजेंट जो कमीशन लेके शेयर बिकवा देंगे किसी कंपनी का। और अंडर राइटर कोई ऐसे वैसे इंसान नहीं होता, इनके पास बहुत पैसा होता है, ये सॉल्वेंट होते हैं हमेशा, इनके पास सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट होता है। अगर बाई चांस ये नहीं सेल करवा पाए 10 लाख शेयर तो ये खुद खरीद लेंगे, कंपनी का कोई हेडेक नहीं है। कंपनी को पता है उसका 100% शेयर बिकेगा। क्यों बोलो, अगर 100% शेयर नहीं बिकता है तो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग अगर 90, अभी तो 100% ही हो गया है, अगर कम परसेंटेज शेयर कंपनी मार्केट में सेल कर रही है, मान लो कंपनी ने 70% ही शेयर बिकवा दिया, ठीक है, बाकी नहीं बिकवा पाया, तो रूल्स बोल रहा है नहीं मिनिमम 90% तो होना ही चाहिए। आज के डेट पे 100%, अगर नहीं कर पाएगा तो सारा पैसा वापस करना पड़ेगा शेयर होल्डर का। ठीक है, मान लो ओनली 70% यानी 7 लाख शेयर बिकवाया, 10 लाख का 70% 7 लाख, तो ऐसा नहीं चलेगा। अगर आप 100% सब्सक्राइब नहीं करवा पाते हो तो आपको बाकी पैसा रिटर्न कर देना पड़ेगा, आप शेयर इशू नहीं करवा सकते हो। तभी तो अंडर राइटर को हायर किया जाता है, क्योंकि अंडर राइटर बोलेगा हम कोशिश करेंगे बिकवाने का, नहीं बिकेगा तो हम खुद ले लेंगे, तो 100% तो हो गया सब्सक्राइब। ठीक है, इसीलिए
तो इनको अच्छा खासा कमीशन देना पड़ता है, सस्ते में काम नहीं करते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखो बोल रहा है एंड टू पे ऑल एक्सपेंसेस अप टू अलॉटमेंट, और देखो और एक प्रॉमिस भी किया, बोला कि जितने भी एक्सपेंसेस होंगे शेयर अलॉटमेंट तक यू लिमिटेड का सारा खर्चा ये दे देंगे, बोल रहा है। मतलब यू लिमिटेड को ज्यादा हेडेक नहीं है, ये अपना शेयर भी बिकवा देंगे, बोलेंगे मुझे इतना कमीशन दे दो, और शेयर बिकवाने के लिए जो भी खर्चा होगा वो भी ये लोग पे कर देंगे। हाँ बाद में यू लिमिटेड से ले लेंगे, लेकिन यू लिमिटेड को ज्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि उसका शेयर बिक जाएगा, क्योंकि उसने 2 अंडर राइटर को हायर कर लिया है, ठीक है। अच्छा अब क्या बोल रहा है, issuing to them 50,000 other shares of ₹1 each fully paid together। अच्छा एक सेकंड यहाँ पर देख लेते हैं, and to pay all expenses up to allotment in consideration of you limited, issuing to them 50,000 other shares of ₹1 each fully paid together with a commission at the rate of 5% in cash which will be taken by M and N 3:2। अच्छा अब ये क्या बोल रहा है, देखो यू लिमिटेड ने क्या बोला है, यू लिमिटेड ने बोला है कि हम लोग आपको इशू करेंगे, एम और एन को इन्होंने इशू किया है 15,000 अदर शेयर्स, ये वाला नहीं, इसके अलावा 50,000 शेयर्स इन्होंने एम और एन को इशू किया है ₹1 वाला ही, और साथ में पेड फुल्ली पेड टुगेदर विद कमीशन ऑफ 5% इन कैश। मतलब ये तो नॉर्मली कमीशन के लिए काम करते हैं, तो कमीशन तो इन्हें मिलेगा ही इनके काम की रिटर्न के अकॉर्डिंग, साथ ही साथ इन्होंने यू लिमिटेड ने इनको शेयर भी दिया, फ्री में नहीं। अभी देखते फ्री में नहीं, इशू तो बोला है ₹1। হ্যাঁ এখন ওদেরকে দিয়েছে, এবারে ফ্রিতে না পেমেন্টটা নিয়েছে দেখছি, সেটা তো কিছু বলেনি, বলছে ইস্যু করেছে ৳1 वाला শেয়ার, ঠিক আছে। এবারে ৳1 वाला শেয়ার ফুললি পেড বলছে, তার মানে নিশ্চয়ই পেমেন্টের সাথেই করেছে, ঠিক আছে। तो पेमेंट लिया होगा तभी फुल्ली पेड बोल रहा है, और कमीशन दे देगा बोल रहा है, which will be taken by M and N in 3:2। अच्छा अब ये देखो ये 3:2 में लेंगे क्या शेयर, ठीक है, लेकिन प्रॉफिट अलग है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है, लेकिन शेयर टेकिंग रेशियो कैसा है 3:2। अच्छा शेयर टेकिंग विथ कमीशन जो अमाउंट होगा वो 3:2 है। अच्छा एम एंड एन इंट्रोड्यूस कैश एज फॉलोज। अच्छा अब इन्होंने काम स्टार्ट कर दिया, एम ने अपने तरफ से क्या खर्चा किया है, स्टैम्प और चार्जेस का 4,000, एडवर्टाइजमेंट, लोगों को पता तो चलना चाहिए कि ऐसा कोई कंपनी मार्केट में आया है जो कि शेयर इशू कर रहा है, तो एडवर्टाइजमेंट का जरूरत होगा, उसके लिए 3,000, प्रिंटिंग कुछ करवाया है उसके लिए 3,000, तो ये एम का खर्चा हो गया 336 + 4 10,000। एन ने रेंट लिया है कुछ, रेंट और सॉलिसिटर चार्जेस 3,000, मतलब इनका 5,000, ठीक है। एप्लीकेशन फेल शॉर्ट ऑफ 10,000 शेयर्स बाय 30,000 शेयर्स एंड एन इंट्रोड्यूस 30,000 फॉर द परचेज ऑफ दोस शेयर्स। बोल रहा है 10 लाख शेयर्स तो इनको बिकवाने का बात हुआ था, इन्होंने प्रॉमिस किया था यू लिमिटेड को 10 लाख बिकवा देंगे, लेकिन देखा गया कि 30,000 शेयर्स कम हो रहा है, मतलब इन्होंने कितने शेयर्स जो है बिकवा दिए होंगे, কত হচ্ছে 30,000 মাইনাস 10 লাখ থেকে 30,000 মাইনাস করলে 70, তাহলে তো 1 লাখ হবে না, 70 তো হবে 9,70,9,70 शेयर बिकवा दिया, अब 30,000 नहीं बिकवा पा रहे तो क्या करना पड़ेगा, अंडर राइटर का क्या कंसेप्ट है कि वो खुद ही परचेस कर लेंगे, देखो कर भी रहा है, कौन परचेस कर रहा है, इन इंट्रोड्यूस 30,000। अब एक शेयर ₹1 का है तो 30,000 शेयर्स पे कितना देना पड़ेगा, 30,000, मतलब कंपनी का सारा शेयर्स बिक गया, भले ही इन लिया है 30,000 शेयर्स फॉर द परचेज ऑफ दो शेयर्स। अब ये 30,000 शेयर्स ₹1 करके परचेज करने के लिए एन ने 30,000 का खर्चा किया, यानी रेंट का खर्चा, सॉलिसिटर के साथ साथ शेयर परचेज करने का भी खर्चा एन ने किया है। एम और एन के अंदर तो डील हो रहा है ना, तो वो खर्चा किसने किया, एन ने किया, তো এটা তো এখানে অ্যাডজাস্ট দেখাতে হবে না, এই খরচাটা তো এমও করতে পারতো, এখানে এন করেছে, ঠিক আছে, যেরকম রেন্টের খরচা এন করেছে, তো ওটা তো অন্য কেউ করতে পারতো, তো এন করেছে, এন এর কাছে ছিল টাকা, ও কিনে নিয়েছে, কারণ এখন তো প্রমিস করে দিয়েছে না ইউ লিমিটেড কে কি না যদি সাবস্ক্রাইব হয় আমরা নিজেরাই কিনে নেবো, তো এন কে কিনতে এন এর কাছে ছিল অ্যাভেলেবিলিটি, তো এন কিনে নিয়েছে। The guarantee have been fulfilled। अब देखो गारंटी फुलफिल अब हुआ, क्योंकि 9,70,000 पब्लिक ने लिया, 30 इन्होंने लिया, तब जाके 10 लाख शेयर्स का गारंटी फुलफिल हुआ, इनको गारंटी लेना पड़ता है जो अंडर राइटर होते हैं। यू लिमिटेड हैंडेड ओवर टू द वेंचरर 50,000 शेयर्स, ये जो बात हुआ था ना 50,000 शेयर्स दिया जाएगा, तो अब यू लिमिटेड बोल रहा है आपने मेरा काम कंप्लीट कर दिया, अब मुझे अपना पार्ट जो है करना है, मुझे क्या करना है, आप लोगों को कमीशन देना है और क्या देना है,
शेयर देना है। अब देखो हैंडेड ओवर कर रहा है 50,000 शेयर्स एंड ऑल्सो पेड द कमीशन इन कैश, ठीक है, कमीशन इन कैश और 50,000 शेयर्स दे रहे हैं। अच्छा अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, ऑल देयर होल्डिंग्स वेयर सब्सिक्वेंटली सोल्ड बाय द वेंचरर इन रिसीविंग 18,000। अब एन के पास जितना शेयर होल्डिंग था, एन ने सारा शेयर्स क्या कर दिया है, बेच दिया है, सेल कर दिया है। कितने में, হ্যাঁ ওটা চেক করতে হবে, ঠিক আছে। তারপরে এন এর কাছে যত হোল্ডিং, এন এর কাছে একটা তো 30,000 আছে কারণ ও এন কিনেছে, আর ওই 50,000 এর মধ্যে যতটা আছে তার সবটাই সেল করে দিয়েছে কততে, 18,000, ठीक है। एंड एम 50,000 और एम के पास जो होल्डिंग आया इनने पूरा पूरा कितने में बेच दिया, 50,000। राइट अप नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ बोथ पार्टीज ऑन द प्रिजम्पशन दैट मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट इज ओपन फॉर द पर्पस। मतलब थर्ड नंबर जो प्रोसेस हम लोगों ने सीखा है वो करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही बोल रहे हैं मेमोरेंडम तो हमें वही बनाना पड़ेगा। तो एक पहले मेमोरेंडम अकाउंट बना लेते हैं, सबसे बेस्ट होता है क्योंकि फिर हमें कैलकुलेशन करने में आसानी होता है। उसके बाद हम लोग बनाएंगे एम के बुक्स में जॉइंट वेंचर विद एन और एन के बुक्स में जॉइंट वेंचर विद एन, ठीक है। पहले मेमोरेंडम बनाएंगे क्योंकि उसके बिना अकाउंट क्लोज नहीं होता है। तो मेमोरेंडम बनाएंगे, यहाँ पर इलास्ट्रेशन 17, इलास्ट्रेशन 17, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट, और ये पूरा ही लिख लेते, पता नहीं कितना जगह लगेगा। और यहाँ पर इन द बुक्स ऑफ एम जॉइंट वेंचर विद एन, ये लैंग्वेज लेकिन लिखना ही पड़ेगा। और एक बार लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ एन, इन द बुक्स ऑफ एन जॉइंट वेंचर विद एम। मेमोरेंडम अकाउंट कैसे बनेगा, मेमोरेंडम अकाउंट में नॉर्मली हम लोग जैसे लिखते हैं वैसे लिख सकते हैं, जैसे ट्रेडिंग पीएल हम लोग बनाते हैं उस कंसेप्ट में, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर देखते हैं क्या क्या खर्चा हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले एक्सपेंस हुआ है एम के तरफ से स्टैम्प चार्जेस, एडवर्टाइजिंग और प्रिंटिंग, ठीक है। तो लिखो टू, क्या लिखेंगे बोलो, टू एक्सपेंस, और यहाँ पर एम लिख देते हैं तो पता चलेगा, ठीक है। एम बोल के क्या क्या है, स्टैम्प चार्जेस, स्टैम्प चार्जेस 4,000, एडवर्टाइजिंग एडवर्टाइजमेंट 3,000, प्रिंटिंग भी 3,000, प्रिंटिंग 3,000, ठीक है। अच्छा और इन का भी लिख लेते हैं, टू एक्सपेंस इन, टू एक्सपेंस इन, यहाँ पर टू एक्सपेंस एम ऐसे लिखते हैं तो नाम समझ में आएगा ना, एक्सपेंस एक्सपेंस है, यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं। अच्छा इन के तरफ से रेंट सॉलिसिटर चार्जेस, रेंट है 2,000, रेंट 2,000, सॉलिसिटर चार्ज 3,000। अच्छा और इन ने क्या किया था, क्योंकि सारे शेयर सब्सक्राइब नहीं हो पाए थे, 30,000 का जो शॉर्टफॉल हो रहा था उसके लिए उसने 30,000 से वो शेयर परचेज किया था, तो ये भी उसका खर्चा होगा, एक्सपेंस इसमें ही आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिख देते कॉस्ट ऑफ शेयर, शेयर परचेज करना पड़ा उसे 30,000 से, ठीक है, 30,000 से शेयर परचेज करना पड़ा। अच्छा अब यहाँ पर ये इनका बिजनेस में ओवरऑल
दोनों को-वेंचर की तरफ से खर्चे हुए थे। अब इनकम क्या हुआ, इनकम हो रहा है कि एक तो कमीशन मिलेगा और एक शेयर मिला, तो वो लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं बाई, क्या लिखेंगे, इनकम होने से कमीशन, यहाँ पर कमीशन का इनकम हुआ बाई कमीशन। जैसे सेल लिखते हैं वैसे कमीशन लिख देते हैं, कमीशन एम का, ठीक है, एम का कमीशन और एन का भी कमीशन था। बाई कमीशन एम और एन, कितना कितना कमीशन होगा है, बोलो कमीशन হচ্ছে তোমার হ্যাঁ 5% হবে যতগুলো শেয়ার সেল করিয়েছে তার, ठीक है। तो देखो कितना कमीशन, कमीशन और यहाँ पर कुछ कमीशन का डिस्ट्रीब्यूशन भी बोला था हमारा, ये देखो कहाँ चला गया, ये रहा 3:2 में होना चाहिए। तो कमीशन देखो इन्होंने कितना शेयर बिकवा दिया, 10 लाख है, সব ইনক্লুডেড তো, ঠিক আছে, মানে কোম্পানি তো 10 লাখ এ নিয়ে হওয়া নিয়ে কথা, যেই কিনুক होल्डर चाहिए 10 लाख का 5% कितना हो जाएगा, जितना शेयर बिकवाया जाता है उतने पे कमीशन मिलेगा, ₹10 लाख। लेकिन ये नंबर ऑफ शेयर्स नहीं है, 10 लाख इंटू 1 करने से ₹10 लाख, ये 1 है बोल के 10 लाख ही हो रहा है। मान लो ये 2 होता तो 20 लाख पे होता, तो 10 लाख पे 5% कितना हो जाएगा, 10 लाख इंटू 5%, 50,000। अब ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो यहाँ पर बता दिया था, देखो 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, कमीशन का खर्चा। तो यहाँ पर कमीशन कितना हो गया, 10 लाख ₹2 कर देते हैं ताकि समझ में आए, जब भी कभी देखोगे नंबर ऑफ शेयर्स पे नहीं होता है, ये हमेशा वैल्यू ऑफ शेयर्स पे होता है, इंटू 5%। तो ये हो जाएगा 50,000, और 50,000 को हम लोगों को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाना है कमीशन का पैसा, तो डिवाइडेड बाय 5 यानी 10,000, यानी 30,000 और 20,000, ठीक है, ये कैलकुलेशन होगा इस तरीके से। और इनका एक इनकम हुआ है, इन्होंने अपना अपना पोर्शन का शेयर बेच के कुछ कमाया है। देखो यहाँ पर एन ने 18,000 रिसीव किया और एम ने 50,000 रिसीव किया है, तो यहाँ पर लिख देते हैं बाई सेल, ठीक है, एम और एम ने सेल करके कितना अर्न किया, यहाँ पर बोला हुआ है क्वेश्चन में 50,000, और एन ने 18,000 शेयर बेच के लिया, ठीक है, यहाँ 18,000 लिख दो और यहाँ 50,000 लिख दो, ठीक है, बन गया। और तो कुछ नहीं लिखना पड़ेगा। अब चेक करते हैं कि ये काम करके इनका अल्टीमेटली प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ये चेक करना पड़ेगा, बाकी तो सारी चीज हम लोगों ने लिख ली। तो देखो कितना हो रहा है, तो इनका सेल मतलब इनकम क्या हुआ है, 50,000 का इन्होंने कमीशन इनकम किया पूरे बिजनेस में, और 50,000 का शेयर बेचा, और एक ने 18,000 पे शेयर बेच दिया, ठीक है, तो कितना हो गया, 1,18,000, ठीक है, 1,18,000। अब देखो कि एक्सपेंस कितना किया था तो प्रॉफिट पता चलेगा, 7,000, 3,000, 2,000, बहुत 73,000 प्रॉफिट, फाइनल कैलकुलेशन 73,000 असिस्टेंट চেক করো আজকে কি লেখনি দেখো, কোন ভ্যালুটা বলো, 73,000 আসছে, দেখ 73,000। अब प्रॉफिट दिखाएंगे एम का और इन का, वो रेशियो कौन सा होगा, वो जो एकदम स्टार्टिंग में दिया हुआ था, प्रॉफिट कैसे शेयर करेंगे, ये वाला 3/4 और 1/4, ये वाला रेशियो लगाना पड़ेगा, 3/4 और 1/4, तो डिवाइडेड बाय 4 कर देते हैं, 18,250 इंटू 3, 54,750। ये अकाउंट बन जाने से क्या होगा ना, बाकी अकाउंट बनाने में आसानी होगी। तो बिजनेस करके अल्टीमेटली प्रॉफिट हुआ है 73,000 का, जिसमें दोनों का शेयर हमें मिल गया। अब हम लोग इन द बुक्स ऑफ एम बनाएंगे,
तो एम के बुक्स में एम अपना खर्चा रिकॉर्ड करेगा, तो एम का खर्चा क्या है, देखो यहीं से दिख रहा है, ये तीनों मिला के है एम का खर्चा, ठीक है। और एम का इनकम यहाँ पर ये वाला और यहाँ पर ये वाला, ये हमें वहां पर पोस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या बोल के लिखेंगे, टू कैश, ठीक है। तो इसमें लिखना पड़ेगा टू कैश। क्या क्या खर्चा था हम नाम लिख देते हैं, स्टैंप ड्यूटी था, एम का खर्चा था स्टैंप, एडवर्टाइजिंग, प्रिंटिंग, एडवर्टाइजिंग, प्रिंटिंग, सब मिला के एक ही साथ लिख देते, ठीक है, टोटल करके 4+3+3 10,000, ठीक है। चाहे तो अलग अलग भी लिख सकते हैं। और इनकम हुआ है बाय बैंक बोल के, कमीशन से एक इनकम हुआ है, एक शेयर सेल करके, कमीशन से इनकम हुआ है 30,000, देखो कमीशन से 30 और शेयर बेच के 50 बाय बैंक सेल ऑफ शेयर 50,000। अच्छा, और प्रॉफिट वो भी तो पता है, शेयर ऑफ प्रॉफिट, एम का प्रॉफिट था 54,750, 54,750। तो इसका मतलब देखो इनकम हुआ है 80,000, एक्सपेंस हुआ है 10,000, मतलब 70,000 का प्रॉफिट होना चाहिए, लेकिन प्रॉफिट क्यों दिख रहा है 54,750, क्योंकि इसके अकेले का थोड़ी ना है प्रॉफिट, है ना। मतलब बिजनेस में तो और एक को वेंचरर भी था ना, तो वो अमाउंट उसको पे ऑफ करना पड़ेगा, तो वही बैलेंस हमें दिखेगा, माइनस करके देखो कितना आता है, 64,750 माइनस 84 হ্যাঁ, কিন্তু ওখানে তো ওইটাও তো দেখাবে না, নিজের তো অবশ্যই, কিন্তু ওর পেয়েবল অ্যামাউন্টটাও দেখাবে না যদি কাউকে পেয়েবল হয়, এটা তো পেয়েবল হচ্ছে না। এ দেখো এইটা, এটাও আর্ন করেছে আর এইটাও এক্সপেন্স করেছিল, আর ওর এগেইনস্ট এটা, মানে এইটা হয়ে গেল কি সেল প্রাইস, ঠিক আছে। সেল মানে কস্ট প্লাস প্রফিট, তাহলে তো ম্যাচ হয়ে যাওয়া উচিত ছিল, এবার ম্যাচ হচ্ছে না কেন, কারণ ওর বিজনেসে কিছু পেয়েবল হয়ে গেছে। तो पेबल किसको है, टू बैंक बोल के दिखाएगा, ठीक है। किसको रेमिट करना पड़ेगा, एन को, रेमिटेंस, तो यहाँ पर हो जाएगा 80,000। तो जैसे एन को रेमिट करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पर एन के अकाउंट्स में क्या आएगा कि उसे रिसीव होगा, ठीक है, उससे रिसीव होगा, सेम इतना ही अमाउंट दिखेगा 15,250। अब एन का भी लिखो, एन का एक्सपेंसेस क्या है, टू बैंक बोल के लिखेंगे। एक तो उसका कॉस्ट ऑफ शेयर है, उसने शेयर खरीदा था 30,000 का एक्सपेंस करके, ठीक है। अच्छा, टू बैंक रेंट एंड सॉलिसिटर चार्जेस, रेंट एंड सॉलिसिटर चार्जेस दोनों मिला के 2+3 5,000, और प्रॉफिट टू शेयर ऑफ प्रॉफिट, या फिर टू पीएल बोल के भी लिखा जा सकता है। प्रॉफिट था 18,250, 18,250। और यहाँ पर इनकम क्या हुआ था, प्रॉफिट कैसे हुआ, कुछ इनकम हुआ होगा तभी इनकम में प्रॉफिट दिख रहा होगा, कमीशन मिला है और शेयर बेच के पैसा मिला है, सेल ऑफ शेयर, शेयर बेच के 18,000 मिला था, और कमीशन का 20, ठीक है, कमीशन का हो गया 20,000। अब इनका कैलकुलेशन क्या समझा रहा है हमें, देखो अब ये इन्होंने बिजनेस करने के लिए 30,000 खर्चा किया, शेयर के लिए 5,000 जो है रेंट के लिए खर्चा किया, टोटल 35,000 खर्चा किया, और प्रॉफिट तो कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड हो गया 18,250, तो सेल प्राइस होना चाहिए 53,250, ठीक है। मतलब इधर अगर टोटल करेंगे तो हम लोग का 53,250 होना चाहिए, नहीं मैंने शायद गलत ऐड किया ना, नहीं ठीक है, ठीक है, 53,250 हमारा सेल प्राइस होना चाहिए, लेकिन सेल कितना हो रहा है 38, ठीक है। क्यों कम हो रहा है, क्योंकि एक्चुअली इतना नहीं होगा, इसका रिसीव होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 53,250 माइनस
-20,000 और -18,000, 15,000 है, सेम हो, 15,250 बाय बैंक रेमिटेंस, क्योंकि सेल इक्वल टू तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होना चाहिए, जबकि सेल हम लोग का हो रहा है 38,000 और कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मिला के हो रहा है 53,250। तो ये गैप क्यों आ रहा है? क्योंकि सेल हम लोगों ने किया है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट भी हमारा लगा हुआ है, एक्चुअली सेल बिजनेस तो दोनों का है ना, ठीक है। तो ये कम इसीलिए हो रहा है क्योंकि इसका अमाउंट कुछ इसके पास पड़ा हुआ है जो कि ये रिटर्न करेगा, तो 15,250 देने पे ये बराबर हो जाएगा। मतलब इसने इतना, इसका सेल वैल्यू होना चाहिए, ठीक है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करके। लेकिन जब सेल वो चेक कर रहा है तब तो देख रहा है सेल कितना 38 हो रहा है, और यहाँ पर कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मतलब ज्यादा खर्चा किया है तो इसका मतलब जो कम है वो एक्चुअली दूसरे को वेंचरर के पास वो अमाउंट है, तो वो उसको रेमिट कर देगा। इसे हम लोग बोलते हैं रेमिटेंस। अब ये रेमिटेंस रिसिप्ट हो जाएगा, ठीक है, और ये रेमिटेंस ट्रांसफर या फिर रेमिटेंस कर रहे हैं, ठीक है, तो ये रेमिटेंस रिसिप्ट हो गया। ये वाला मेथड का भी हम लोग का यहाँ पर, अच्छा इसमें देखो इलास्ट्रेशन 23, 24 और यहाँ पर एक 25 है, ये केस स्टडी है, ये तो हम करवाएंगे। 23, 24, 25 केस स्टडी सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। 23, 24 और 25 सेम यही वाले मेथड से हैं, मुझे जितना लग रहा है, जो अभी आज हम लोगों ने सीखा है। ये देखो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर 23, होमवर्क लिखो, 23 नंबर करना है, 24 नंबर करना है, और 25 का कंसाइनमेंट के साथ इंक्लूडेड है, तो अगर कर पाओगे तो करना है, नहीं तो छोड़ दो। 25 है কনসাইনমেন্ট, একটা মানে কনসাইনমেন্টও একটা স্পেশাল সেলস ট্রানজাকশন হয়, ওটার সাথে ইনক্লুড করে কোয়েশ্চেনটা দিয়েছে, সে না হয় কনসাইনমেন্ট করার পর আমরা করতে পারি। মেনলি দুটো করতে পারবে, 23, 24, আর পরের দুটো করতে পারবে না। इलास्ट्रेशन 23 और 24 होमवर्क देते हैं, ठीक है। 25 और 26 दोनों एक स्पेशल क्वेश्चन है जिसमें कुछ और भी पॉइंट इंक्लूडेड है जॉइंट वेंचर के अलावा, ठीक है। तो वो जब हम लोग करेंगे ना, तो मतलब नेक्स्ट क्लास में तो हम बताएंगे कि कंसाइनमेंट क्या होता है, अगर पहले कभी किया है तो ठीक है, नहीं किया है तो हम बताएंगे क्या होता है, कैसे करके सॉल्व होगा। और 26 नंबर एक केस स्टडी दिया हुआ है, तो वो भी करवा देंगे, ठीक है। तो मेनली ये दो होमवर्क तुम लोग आराम से कर सकते हो, जो भी सीखा आज उसी पे बेस्ड है, ठीक है। फिर आज इतना ही कर